प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक बार फिर बधाई दे के स्वागत करता हूँ। प्रभु भला है, आमीन। हमें हर एक दिन आँखों की पुतली की नाई संभाल कर आज के दिन तक प्रभु ने हमें ले आया है। विशेष कर हमें एक नए महीने में प्रवेश कराया है। अप्रैल महीने को पार कर हम जो है मई महीने में प्रवेश हुए हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की महिमा हो, आमीन। लाखों लोग इस दुनिया में आज नहीं रहे, लेकिन प्रभु ने आज हमें जीवित रखा है उनकी महिमा करने के लिए, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप सब तैयार हैं और आराधना करने के लिए उत्साह के साथ है। प्रभु हमारी सहायता करेंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हो, चिंता, सारे दुख, तकलीफ, संकट को भूल जाइए। ये समय है प्रभु की आराधना करने का, आमीन। हम सब प्रभु का स्वागत करेंगे क्या? थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते हुए आपको स्वागत करते हैं प्रभु, स्तुति करते हुए आपका स्वागत करते हैं पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में उतर कर आइए प्रभु, आप हमारे बीच में उतर कर आइए राजा। सभी जन मुंह खोल कर बोलेंगे, सभी जन परमेश्वर का स्वागत करेंगे आवाज उठाकर। प्रभु यीशु, आप हमारे बीच में उतर कर आइए, आप हमारे घर पर उतर कर आइए प्रभु। आपकी महिमा को हम चाहते हैं पिता, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु। ये आराधना का समय, ये स्तुति करने का समय व्यर्थ ना हो प्रभु, व्यर्थ ना हो राजा। आप आइए प्रभु, आप नियंत्रण कीजिए, आप हमें चलाइए प्रभु। ओ शुरुआत से लेके अंत तक पवित्र आत्मा का नियंत्रण रहे प्रभु। रुकावट को तोड़ने वाला परमेश्वर, सारे रुकावट को तोड़ दीजिए प्रभु। एक मन को दीजिए राजा। भले ही हम अलग अलग जगह पर है, भले ही हम कलीसिया में एक इकट्ठे नहीं हो पाए प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे घर हम जहाँ पर रह रहे हैं उस स्थान पर विशेष प्रभु की महिमा उतर कर आए प्रभु। आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं पिता। प्रभु आराधना के समय एक छुटकारा हो प्रभु। हर एक आत्मा के आत्मा प्राण शरीर में एक छुटकारा हो प्रभु। छुटकारे के साथ आपकी महिमा करने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु वचनों को सुनने के लिए आप कानों को खोल दीजिए प्रभु। आपका वचन सुनकर सभी जन तृप्त होकर, सभी जन उसके अनुसार फल देने के लिए परमेश्वर सहायता कीजिए प्रभु। चलाने वाले दास को आपके हाथों में देते, आप उन्हें लघु में छिपाकर आप प्रकट होइए प्रभु। आप ही की महिमा हो, आप ही की महिमा हो प्रभु। आप बड़े, हम घटे, आपके हाथों में देते, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। हम सब मिलकर गीत गाकर प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति में करता हूँ प्रभु। हालेलुया। हम सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे, कारण जो धन्यवाद करता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। हमें अभी तक संभाल कर रखे, हमारे परिवार को अभी तक सुरक्षित रखे, ये सब स्मरण करते हुए, एहसास करते हुए प्रभु की हम धन्यवाद कहते हैं, उनकी महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। मिलकर गाएंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु।
अब तक संभाला धन्य राजा, अब तक संभाला धन्य राजा, नया दिन दिखाया धन्य राजा, नया दिन दिखाया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। शरण स्थान गढ़ मेरा धन्य राजा, शरण स्थान गढ़ मेरा धन्य राजा, आराम शांति देता धन्य राजा, आराम शांति देता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। संकट में रक्षा की धन्य राजा, संकट में रक्षा की धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ताली बजाकर स्तुति मैं करता प्रभु, दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। मुझको उठाया है धन्य राजा, मुझको उठाया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा, चंगा किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। मेरा तू मित्र बना धन्य राजा, मेरा तू मित्र बना धन्य राजा, माता सा प्यार दिया धन्य राजा, मुझे माता सा प्यार दिया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। संकट में रक्षा की धन्य राजा, संकट में रक्षा की धन्य राजा, चमत्कार किया है धन्य राजा, ओ चमत्कार किया है धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। अब तक संभाला धन्य राजा, अब तक संभाला धन्य राजा, नया दिन दिखाया धन्य, नया महीना नया दिन दिखाया धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हमारे प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। संकट में थे हम, विपत्ति हमें घेर करती, फिर भी प्रभु ने हमारी रक्षा की, प्रभु ने हमारे जीवन में चमत्कार किया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम एक और गीत गाकर उसी के साथ प्रभु की आराधना की ओर जाएंगे। परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं,
मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हमारा परम प्रधान शरण स्थान है। आमीन, हालेलुया। जो कोई उस पर भरोसा रखे उसके लिए वो एक ढाल बनकर, वो एक रक्षक बनकर उन्हें बचाता है। आमीन, हालेलुया। वही गीत हम भी गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। आप लोग भी गाइए। परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। महामारी से मुझको तो बचाएगा, बहेलिए के जाल से छुड़ाएगा। महामारी से मुझको तो बचाएगा, बहेलिए के जाल से छुड़ाएगा। चट्टान तू है मेरी ढाल भी तू ही है। चट्टान तू है मेरी ढाल भी तू ही है। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। सिरजनहार तू मेरा सहारा है पवित्र तू ही मेरा रक्षक है। सिरजनहार तू मेरा सहारा है पवित्र तू ही मेरा रक्षक है। विपत्ति ना पड़ेगी, कोई रोग न छुएगा। विपत्ति ना पड़ेगी, कोई रोग न छुएगा। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। मिलकर बोलेंगे। परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। मार्गों में दूतों की रक्षा है, पाँव को पत्थर से सुरक्षा है। मार्गों में दूतों की रक्षा है, पाँव को पत्थर से सुरक्षा है। नाग को कुचलेगा, सिंहों को न ताड़ेगा। नाग को कुचलेगा, सिंहों को न ताड़ेगा। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। महामारी से मुझको तो बचाएगा, बहेलिए के जाल से छुड़ाएगा। तो मिलकर मारी से मुझको तो बचाएगा, बहेलिए के जाल से छुड़ाएगा। चट्टान तू है मेरी ढाल भी तू ही है। चट्टान तू है मेरी ढाल भी तू ही है। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ है, भरोसेमंद प्रभु मेरे। मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़
गढ़ गए भरोसेमंद प्रभु मेरे, परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं, परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। सृजनहार तू मेरा सहारा है पवित्र तू ही मेरा रक्षक है, सृजनहार तू मेरा सहारा है पवित्र तू ही मेरा रक्षक है। विपत्ति ना पड़ेगी कोई रोग न छुएगा, विपत्ति ना पड़ेगी कोई रोग न छुएगा, मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ गए भरोसेमंद प्रभु मेरे, मुक्ति का सिंह दृढ़ गढ़ गए भरोसेमंद प्रभु मेरे, परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं, परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। फिर से बोलिए, परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं, परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं, परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं, परम प्रधान के छाए स्थान बैठा हूँ मैं, सर्वशक्तिमान के छाए में रहता हूँ मैं। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सृजनहार परमेश्वर तू मेरा सहारा है प्रभु, हे पवित्र परमेश्वर तू ही मेरा रक्षक है राजा। मैं तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु, मैं तेरी महिमा करता हूँ राजा। स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ राजा। सृजनहार परमेश्वर तू मेरा सहारा है प्रभु, हे पवित्र तू ही मेरा रक्षक है राजा। हम तेरी स्तुति करते प्रभु, तेरी महिमा करते राजा। आवाज उठाकर सभी जन दिल के गहराई से प्रभु की स्तुति करेंगे, सभी जन मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हमारा रक्षक, हमारा सृजनहार परमेश्वर हमें संभाल कर हर एक दिन आंखों की पुतली की नाई हमारी रक्षा कर कर हमें ले आया है। हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम तेरी महिमा करते हैं। आवाज उठाकर दिल के गहराई से प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं। राजा यीशु हम तेरी स्तुति करते राजा, हम तेरी महिमा करते प्रभु। हम तेरी स्तुति करते हैं राजा। दिल के गहराई से बोलिए प्रभु को देखकर, प्रभु यीशु हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते राजा। दिल के गहराई से सभी प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु को धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, संकट में हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर, हर एक विपत्तियों में हमारे साथ रहकर हमारी डाल बनकर हमें सुरक्षित रखा है। उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। सृजनहार परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ राजा, मैं तेरी महिमा करता हूँ प्रभु। स्तुति के योग्य परमेश्वर तू है राजा, महिमा के योग्य परमेश्वर तू है प्रभु।
यीशु मसीह, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते राजा, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति करते रहिए। ये सुबह के समय एक छुटकारे का समय है। स्तुति करते करते प्रभु की महिमा, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में मंडराइए प्रभु, हमें भरने के लिए काफी है। बोलिए प्रभु यीशु, मैं स्तुति करता हूँ राजा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ राजा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु। स्तुति करते करते हमारे जीवन के सारे रुकावट टूटेंगे। स्तुति करते करते सारे शैतान के कार्य नाश होंगे। बोलिए यीशु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ राजा। स्तुति करते करते ओ हमारे आत्मा प्राण शरीर में एक नया बल होगा। Yes, Father, glory to God, hallelujah. हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी महिमा करते राजा, हम तेरी महिमा करते हैं, Thank you, Father. हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। Jesus, हम तेरी मेरे प्रिय भाई और बहनों, स्तुति करने वाला दाऊद भेड़ बकरियों को चरा रहा था। हालेलुया, स्तुति करने वाले उसी दाऊद को परमेश्वर ने इस्राएल देश का राजा बनाया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। आज इस सुबह के समय स्तुति करने वाला कोई भी परमेश्वर का बच्चा क्यों ना हो, उसे ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर काफी है। उसके जीवन के सारे रुकावट को तोड़ने के लिए परमेश्वर काफी है। उसके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर काफी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, प्रभु की स्तुति करना कभी मत छोड़िए। अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। तेरी स्तुति करते हैं पिता, हो यस तेरी आराधना करते हैं राजा। हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आप एक ही की आराधना करते हैं प्रभु। सृजनहार परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते राजा। दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं राजा। तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं है प्रभु। प्रभु भरोसे किए हुए लोग हमें छोड़ गए, भरोसा जिस पर था वो नहीं टिके। इस सुबह के समय हम आप ही को देखकर बोल रहे हैं, आप हमारे भरोसा हो कर कर। यीशु मेरा भरोसा है कर कर। तू ही हमारा भरोसा है यीशु मेरा भरोसा केवल तुझी पर है कर कर। कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे हैं, हमारे जीवन में अद्भुत करने के लिए, हमारे जीवन को विनाश से बचाने के लिए प्रभु आप एक ही काफी हो, आप एक ही काफी हो प्रभु। हम आप ही पे भरोसा रखते हैं। यस प्रभु को देखकर बोलिए, यस इस महामारी से बचाने के लिए आप एक ही पे हम भरोसा रखे पिता, आप एक ही पे हम भरोसा रखे।
आप एक ही पे हम भरोसा रखे राजा, आप एक ही पर हम भरोसा रखे प्रभु, आप एक ही पर हम भरोसा रखे। बोलिए बोलिए, यीशु पे ही मेरा भरोसा है। हो सकता है आपको कुछ सुख चाहिए, आपको कुछ भलाई चाहिए, आपके जीवन में एक अद्भुत चाहिए। इस सुबह के समय प्रभु को देखकर बोलिए, प्रभु यीशु मेरा भरोसा आप ही के ऊपर है, मेरा भरोसा आप ही के ऊपर है प्रभु। मेरे जीवन में अद्भुत करने के लिए, मुझे बीमारी से छुड़ाने के लिए, मुझे चंगाई देने के लिए, मुझे संतान देने के लिए, मुझे बच्चा देने के लिए आप ही पे मैं भरोसा रखी हूँ प्रभु, आप ही पे मैं भरोसा रखा हूँ प्रभु। आप ही पे हम भरोसा रखे प्रभु। ओ आपके बिना कोई नहीं है पिता, आप ही पे भरोसा रखे, आप ही पे भरोसा रखे राजा। बोलते रहिए, बोलते रहिए, यीशु को देखकर इस बात को अंगीकार करते रहिए। हालत को मत देखिए, परिस्थिति को मत देखिए, आप सिर्फ एक बात बोलिए, यीशु आप ही पे भरोसा है, यीशु पे मेरा भरोसा है, यीशु पे मेरा भरोसा है, वो अद्भुत करेंगे। ओ बोलिए, यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु। बोलिए बोलिए, यीशु मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मेरा भरोसा तू ही है प्रभु। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। कितने लोग बोलेंगे ऐसा, मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर।
मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। बोलेंगे क्या? आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। कितने लोग प्रभु को देखकर बोल रहे हैं, यीशु मसीह मेरा भरोसा है, यीशु मसीह भरोसा मेरा है। यस, इस बात को अंगीकार करने में हमारे मन में, हमारे हृदय में जो डर, जो भय था वो निकल रहा है। कर मैं इसे देख रहा हूँ। इस बात को बोलिए, यीशु मसीह मेरा भरोसा है, यीशु मसीह भरोसा मेरा है। कर सभी भाई बहन जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु को देखकर बोलिए, यीशु को देखकर बोलिए, यीशु मसीह भरोसा मेरा, यीशु मसीह भरोसा मेरा। और किसी पर नहीं मेरा भरोसा, और किसी पर नहीं मेरा भरोसा, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह मेरा भरोसा। बोलिए बोलिए, इस बात को बोलते बोलते आपके घर के अंदर एक बदलाव हो रहा है, आपके आत्मा प्राण शरीर में एक बदलाव हो रहा है। बोलिए, यीशु मसीह भरोसा मेरा। ना मेरा पैसा, ना मेरा धन, ना मेरा ज्ञान, ना मेरा समझ, ना डॉक्टर, ना वैद्य, ना रिश्तेदार, और कोई नहीं। मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। यस यस, प्रभु को देखकर बोलिए, यस, आपके घर में एक परिवर्तन हो रहा है, आपके आत्मिक जीवन में एक बदलाव हो रहा है। कारण जिस परमेश्वर पे हम भरोसा रखे वो साधारण नहीं, वो परिस्थितियों को देखकर डर कर भागने वाला नहीं, वो परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो आंधी और तूफान को भी वो डांट कर उसे शांत करने वाला परमेश्वर है। आदि और अंत हमारा परमेश्वर, वो राजाओं का राजा है, स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। बोल यीशु को देखकर इस सुबह के समय चुपचाप मत रहे। बोल यीशु को देखकर, तू ही मेरा भरोसा है, यीशु मसीह मेरा भरोसा। यस, आपके जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं, आपके भविष्य के बारे में आप सोचकर चिंता कर रहे हैं। लेकिन इस सुबह के समय जब आप इसको बात को बोल रहे हैं, यीशु मसीह मेरा भरोसा कर आपके भविष्य को भी बदल कर उसे उज्जवल करने के लिए मेरा परमेश्वर काफी है। बोलिए यीशु को देखकर, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। पिछले दिनों में आंसू बहाए हुए दिन है ना, लोगों ने निंदित किए हुए दिन है ना, अपमानित किए हुए दिन है ना, हमारे जीवन को देखकर हंसी मजाक उड़ाए हुए दिन है ना। आज सुबह के समय प्रभु के ऊपर भरोसा किए हुए बच्चे
तुझे आगे लज्जित होने नहीं देंगे, तुझे आगे अपमानित होने नहीं देंगे, कारण सृजनहार परमेश्वर पे तूने भरोसा रखा है। उसके ऊपर भरोसे रखे हुए बच्चे कभी लज्जित नहीं होते। बोल प्रभु को देखकर, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। फिर से, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। हाथों को उठाकर, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रखे ऊंचा। बोलिए सभी जन, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरे लज्जा को बदलकर तुझे आशीष सिंहासन देंगे। वादा किया हुआ परमेश्वर सच्चा है। लज्जा के बदले 2 गुना आशीष देंगे। वादा किया हुआ परमेश्वर जीवित है, वो तेरा हाथ थाम कर चलाएंगे। इस सुबह के समय दोनों हाथों को सीने से लगा के समर्पण कर बोल, प्रभु मेरे जीवन को तेरे हाथों में देता हूँ, मेरे द्वारा आप महिमा पाइए। आप बड़े मैं घटू, मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। आपके हाथों में देता हूँ पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। சீக்கிரமாய் வரப்போகிற இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே ஒரு விசை கூட நாங்கள் உங்களை வாழ்த்துவதில் சந்தோஷப்படுகிறோம். जल्दी से आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से एक बार फिर आप सभी को बधाई देने में हम आनंद महसूस करते हैं। இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய இயேசு உங்களை அபரிவிதமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. जो था, जो है, जो आने वाला यीशु मसीह आप सबको अपरंपार आशीष करे। இயேசுவின் சமாதானம் உங்கள் மேலும் உங்கள் குடும்பங்கள் மேலும் உங்கள் பிள்ளைகள் மேலும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். यीशु का शांति आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर होने के लिए हम सब बधाई देते हैं। தேவன் உங்களை சகல விதமான நன்மைகளினாலும் ஆசீர்வதிப்பாராக என்று நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். परमेश्वर आपको हर प्रकार के भलाई से आशीष करे कर हम आशीष करते हैं। கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம். परमेश्वर की वचन की ओर हम जाने वाले हैं। கடந்த 2 வாரமாய் தியானித்த அதே வசனத்தின் தொடர்ச்சிக்குள்ளாய் நாம் போக போகிறோம். पिछले 2 हफ्तों से जिस वचन को ध्यान किए उसी के आगे के हिस्से को देखने जा रहे हैं। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 28வது அதிகாரம் 19வது வசனம் சொல்லுகிறது, मत्ती के 28वें अध्याय का 19वां वचन कहता है, இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், यीशु अपने चेलों को देखकर कहते हैं, நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்கள். तुम निकल कर जाकर सारे जातियों को चेला बनाओ। சீஷரான ஆக்கினதுக்கு பின்பு அவர்களுக்கு பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள். चेला बनाने के बाद
बाद उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ஒருவன் இயேசுவுக்கு சீஷன் ஆனதுக்கு பிறகு ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. एक व्यक्ति प्रभु यीशु का चेला बनने के बाद उसे बपतिस्मा लेना अवश्य करके वचन कहता है। இயேசுவுக்கு சீஷன் ஆவதற்கு முன்பு ஒருவனும் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள கூடாது, அது தவறான காரியம் என்பதை வேதம் சொல்லுகிறது. यीशु का चेला बनने से पहले एक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं ले सकता, वो गलत कार्य कर कर वचन कहता है। அப்ப இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்களாய் மாற வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டம். तब यीशु के पीछे चलने वाला बनना है, यही परमेश्वर की इच्छा है। இயேசுவுடைய உபதேசங்களை பின்பற்றுகிறவர்களாய் மாற வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டம். यीशु के उपदेश को पीछे करे, यही परमेश्वर की इच्छा है। இயேசுவின் சீஷன் நான் இயேசுவை போல வாழ வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டம். यीशु का चेला है तो यीशु के जैसा जीना चाहिए, यही परमेश्वर की इच्छा है। அதைத்தான் வேதம் சொல்கிறது, தேறின எவனும் தன் குருவை போல இருப்பான். इसीलिए वचन कहता है जो भी सिद्ध हुआ वो अपने गुरु के जैसा रहेगा। एवं இயேசுவை பின்பற்ற தேவனுடைய பிள்ளையே, यीशु के पीछे चलने वाले परमेश्वर के बच्चे, நம்முடைய குரு இயேசு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. हमारा गुरु यीशु है कर कर वचन कहता है। நாம் அவருடைய சீஷர்களாய் இருக்கிறோம். हम उसके चेले बनकर है। ஹalleluya हालेलुया। ஆகவே அவரை போன்ற சுபாவம் உள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்மோடு பேசினார். इसीलिए उनके जैसा स्वभाव वाला बनकर जीना है कर कर परमेश्वर ने हमसे बात किया। அவரை நாம் பிரதிபலிக்கிறவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்று இயேசு சொன்னார். उन्हें हम प्रकट करे ऐसा जीवन जीना है कर कर यीशु ने कहा। கடந்த வாரத்தில் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசினார். पिछले हफ्ते परमेश्वर ने हमसे कहा, சரீரத்தை கொல்லவர்களுக்கு பயப்படாமல், जो शरीर को मार सकते उनसे मत डरो। சரீரத்தை கொல்ல வல்லவர்களுக்கு நாம் பயப்படாமல், जो शरीर का आघात कर सकते उनसे ना डर कर, சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் நரகத்தில் தள்ள வல்லவர் ஒருவர் இருக்கிறார், அவருக்கே நாம் பயப்பட வேண்டாம். शरीर को घात कर कर उससे नरक में ढकलने के लिए एक अधिकार रखता है, उससे डरना है। ரெண்டு காரியங்கள் கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார். दो कार्य परमेश्वर ने हमसे कहा। சரீரத்தை காட்டிலும் ஆத்மா விலையேற பெற்றது, ஆத்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாழ வேண்டும் என்று பேசினார். शरीर से बढ़कर आत्मा कीमती और बहुमूल्य है, आत्मा को मुख्यता देकर जीना है कर कर। சரீரத்திற்கு அல்ல முக்கியத்துவம், शरीर के लिए मुख्यता नहीं। சரீரம் அழிந்து போகும். शरीर नाश हो जाएगा। சரீரம் இந்த பூமியில 70 வருஷம் 80 வருஷம் தான் வாழும். शरीर इस धरती पर 70 साल 80 साल ही जिएगा, ஆனால் ஆத்மா நிரந்தரமாய் வாழுகிறது. ஆகவே ஆத்மாவுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். लेकिन आत्मा निरंतर जीता है, इसीलिए आत्मा को मुख्यता देना है। இரண்டாவது, दूसरा, சரீரத்தை கொல்ல வல்லவர்களுக்கு பயப்படாதிருங்கள். जो शरीर को घात कर सकते उनसे मत डरिए। தேவன் ஸ்தோத்திரம், சரீரத்தையும் ஆத்மாவையும் நரகத்தில் தள்ள வல்லவருக்கு பயப்படுங்கள். लेकिन शरीर और आत्मा को जो नरक में ढकेल सकता है उससे डरिए। தேவன் மனுஷனுக்கு பயப்படாத தேவனுக்கு பயப்படு என்கிறதை கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார். आमीन। मनुष्य से मत डर, परमेश्वर से डर कर कर परमेश्वर ने हमसे बताया। இன்றைக்கு அதன் தொடர்ச்சியாய் கடந்து போக போகிறோம். आज हम उसके आगे की ओर देखने जा रहे हैं। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 14வது அதிகாரம் 26வது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது. लूका के सुसमाचार के 14वें अध्याय का 26वां वचन इस तरह कहता है, யாதொருவன் என்னிடத்தில் வந்து जो कोई मेरे पास आकर தன் தகப்பனையும் தாயையும் अपनी माता और बहन மனைவியையும் பிள்ளையையும் சகோதரனையும் और अपने पत्नी और अपने भाई अपने बच्चों को சகோதரிகளையும் और अपने बहनों को தன் ஜீவனையும் வெறுக்காவிட்டால் எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டான். वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। ஆண்டவருக்கு சீஷர்களாய் இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? तो परमेश्वर के जो चेले बनते वो कैसे रहने चाहिए? ஆண்டவர் சொல்றாரு, परमेश्वर कह रहे, ஏமன் தகப்பனையும் தாயையும், माँ और पिता, ஏமன் மனைவியையும் பிள்ளையையும், पत्नी और बच्चों சகோதரனையும் சகோதரிகளையும் और भाई और बहनों தன் ஜீவனை கூட வெறுக்கிறவர்களாய் இருந்தால் தான் ஆண்டவருக்கு சீஷர்களாய் இருக்க முடியும். वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वो चेला बन सकता है। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்தில் இந்த வார்த்தை இன்னும் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. मत्ती के सुसमाचार में ये वचन और भी साफ बताया गया है। 10வது அதிகாரம் 37வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. 10वें अध्याय का 37वां वचन इस तरह कहता है। 10வது அதிகாரம் 37வது வசனம் சொல்லுகிறது, 10वें अध्याय का 37वां वचन इस तरह कहता है, தகப்பனையாவது
தாயையாவது माता या पिता को என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் मुझसे अधिक प्रिय जो जानता है எனக்கு பாத்திரன் அல்ல. वो मेरे योग्य नहीं, மகனையாவது மகளையாவது और जो बेटा या बेटी को என்னிலும் அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் எனக்கு பாத்திரன் அல்ல. मुझसे अधिक प्रिय जानता है तो मेरे योग्य नहीं। அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझ लीजिए, இயேசுவுக்கு சீஷனாய் இருக்க வேண்டுமானா तू यीशु का चेला बनकर रहना है तो சிலுவைகளை வெறுக்க வேண்டும். कुछ से नफरत करना है। ஹalleluya. हालेलुया। தகப்பனையாவது தாயையாவது தேவனை விட அதிகமாய் நீ நேசிக்க கூடாது. माता या पिता से अपने परमेश्वर से भी अधिक प्रेम नहीं करना है। தேவனை விட உன் பிள்ளைகள் மகனையும் மகளையும் நேசிக்க கூடாது. परमेश्वर से भी ज्यादा अपने बच्चे बेटा या बेटी से प्रेम नहीं करना है। தேவனை விட உன் சகோதரனையும் சகோதரியையும் நேசிக்க கூடாது. परमेश्वर से भी ज्यादा अपने भाई या अपने बहन से प्रेम नहीं करना है। தேவனை விட உன் ஜீவனை கூட அதிகமாய் நேசிக்க கூடாது. परमेश्वर से बढ़कर तेरे खुद के जीवन से भी प्रेम नहीं करना है। 39வது வசனம் சொல்லுகிறது, 39वां वचन कहता है, ஜீவனை காக்கிறவன் அதை இழந்து போவான். जो अपने प्राण अपने जीवन को बचाता है वो उसे खोएगा, நிமித்தம் ஜீவனை இழந்து போகிறவன் और जो मेरे कारण अपना प्राण अपना जीवन खोता है அதை காப்பான் என்று ஆண்டவருடைய வேதம் சொல்லுகிறது. वो उसे पाएगा कर कर परमेश्वर का वचन कहता है। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। இயேசுவை பின்பற்றக்கூடிய சீஷன் எப்படி இருக்க வேண்டும்? यीशु के पीछे चलने वाला चेला कैसे रहना चाहिए? உலகத்தில் உள்ள உறவுகளை விட இயேசுவை அதிகம் நேசிக்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும். दुनिया के जो भी रिश्ते नाते हैं उससे भी अधिक यीशु से प्रेम करने वाला होना चाहिए। நேசிப்பதில் இயேசுவுக்கு தான் முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும். प्यार करने में प्रेम करने में पहला स्थान यीशु को देना है। ஹalleluya. हालेलुया। அவன்தான் உண்மையான சீஷன். वही सच्चा चेला है। ஹalleluya. हालेलुया। இன்னைக்கு நாம் என்ன செய்கிறோம்? आज हम क्या करते हैं? இயேசுவை விட உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். यीशु से भी ज्यादा अपने रिश्ते नाते को मुख्यता देते। எப்படி பாஸ்டர் நீங்க சொல்றீங்க? कैसे पास्टर आप कह रहे हो? நாங்க இயேசுவுக்கு தான் மிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறீர்களே. हम यीशु को ही ज्यादा मुख्यता देते हो कर कर कहते हो। உங்களிடத்தில் நான் கேட்கும் கேள்விக்கு நீங்களே பதில் சொல்லிக் கொள்ளுங்கள். आपसे जो मैं सवाल पूछता हूँ उसका जवाब आप ही दे दीजिए। ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நடக்குது. रविवार के दिन आराधना चल रहा है, சர்ச்சில் ஒரு பிரேயர் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. नहीं तो चर्च में एक प्रार्थना चल रहा है करके रख लीजिए। இன்னைக்கு கல்யாண வீடு வருது. उस दिन शादी का घर आया, சொந்தக்காரங்க கல்யாணம், रिश्तेदार के घर पे शादी है, குடும்பத்தில் உள்ளவங்க கல்யாணம். परिवार में एक सदस्य की शादी है। அப்படின்னா நீ எங்க போவ? ऐसा है तो तू कहाँ जाएगा? நீ கல்யாண வீட்டுக்கு போகிறதா இருந்தால் तू शादी के घर पे जा रहा है तो இயேசுவை விட உன் சொந்த ஜனத்தை நேசிக்கிறாய். यीशु से भी बढ़कर खुद के परिवार वालों से प्यार करता है। முதலாவது ஆராதனைக்கு போவேன். मैं पहले आराधना करने जाऊंगा, ஆராதனை முடிந்த பிறகு கல்யாண வீட்டுக்கு போவேன் என்று சொன்னால் आराधना खत्म होने के बाद मैं शादी के घर जाऊंगा करके कहेगा तो இயேசுவை முதலாவது நேசிக்கிறாய் என்பது அர்த்தம். तू यीशु से पहला प्यार करता है करके मतलब है। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। சீஷன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறாய். चेला है करके कहता है। குடும்பத்தில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இயேசுவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை நீ அன்னைக்கு கொடுக்காம அங்க ஓடி போயிடுற. घर में एक फंक्शन आया तो यीशु का जो समय देना था वो नहीं दिया और वहां भाग गया। காது குத்துனாலும் நீ தான் முதல்ல போய் உட்கார்ந்து இருக்கிற. अरे कान टोचना है तो भी तू ही जाकर वहां पहला बैठा है। பிறந்த நாள் விழானாலும் நீ தான் போய் முதல்ல உட்கார்ந்து இருக்கிற. जन्मदिन का दिन है तो भी वहां जाके तू ही पहला बैठा है। போகிறது தவறல்ல. तू जाता है वो गलत नहीं। இன்றைக்கு இயேசுவுக்குரிய நேரத்தை இயேசுவிடத்தில் செலவு பண்ணி விட்டு போகிறியா? அதுதான் கேள்வி. आज यीशु के साथ जो समय खर्च करना था वो खर्च करके तो गया क्या? यही सवाल है। ஆராதனையை விட்டு விட்டு அங்கு போகிறியா அல்லது ஆராதித்து விட்டு போகிறியா? அதுதான் கேள்வி. अरे आराधना करने को छोड़ के जाता है या आराधना करके जाता है, वही सवाल है। இயேசுவை நேசிப்பாயினால் तू यीशु से प्यार करता है तो இயேசுவுக்கு முதல் இடத்தை கொடுக்க ஆரம்பிப்பாய். तू यीशु को पहला स्थान देगा। சிலரை பாத்தீங்கன்னா ஊருக்கு போனா ஆராதனை எல்லாம் கிடையாது. कुछ को देखोगे तो गांव चले गए तो आराधना सब नहीं। சிலர் ஊருக்கு போனாங்கன்னு சொன்னாச்சுன்னா ஏமன் ஸ்தோத்திரம் ஏமன் ஜெபம் எல்லாம் கிடையாது. कुछ लोग गांव जाने के बाद देखो प्रार्थना ही नहीं। சிலரை பார்த்திருக்கேன்.
कुछ को मैंने देखा है ஞாயிற்றுக்கிழமை வண்டியில போகிறாங்க. रविवार के दिन गाड़ी में यात्रा करके जाते हैं. எப்படி உனக்கு மனசாட்சி? क्या कैसा तेरा मन की गवाही है? உன்னை குத்தலியாது? तेरे को टोचा नहीं किया? ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை விட்டுக்கிட்டு வண்டியில போறேன்னா உன் மனசாட்சி குத்தலனா நீ எல்லாம் ஆத்மாவில் செத்தே போயிருக்க அப்படின்னு அர்த்தம். तू रविवार के दिन आराधना करने वाले दिन तू यात्रा करके जा रहा है और तेरे मन ने तेरे को कुछ टोचा नहीं, चुभा नहीं, तो इसका मतलब है कि तू आत्मिक रीति में मरा हुआ है. செத்தவனுக்கு தான் உணர்வு இருக்காது. जो मर गया है उसी को एहसास नहीं रहता. ஏன் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில செத்தவனுக்கு என்ன செய்தாலும் உணர்வு இருக்காது. आत्मिक रीति में मरा हुआ इंसान को कुछ भी करे कुछ एहसास नहीं रहता. கேட்ட சொல்றாங்க நான் இயேசுவை ரொம்ப நேசிக்கிறேன். पूछते तो कहते कि मैं यीशु से बहुत प्यार करता हूँ. இயேசுவை நேசிக்கிறது உண்மையானால் இயேசுவுக்குரிய நேரத்தை சரியாக இயேசுவுக்கு செலவு பண்ணுவேன். तो यीशु से प्यार करता है वो सच है तो यीशु का जो समय उसे सही तरीके से खर्च करेगा. ஆண்டவர் ஆராதிக்காம ட்ரெயின்ல எல்லாம் பிரயாணம் பண்ணனா இயேசு அன்னைக்கு வந்தா உன் நிலைமை என்ன ஆகும் நீ நினைச்சுக்க. परमेश्वर की आराधना करने के समय में तूने परमेश्वर को समय नहीं दिया और ट्रेन में तू यात्रा कर रहा है और उस समय यीशु आए तो तेरी क्या स्थिति होगी? நீ ட்ரெயின்ல ஊருக்கு போய் சேருவே தவிர பரலோகத்துக்கு போய் சேர மாட்டே. तू ट्रेन में से जाके गांव जाके पहुंचेगा लेकिन स्वर्ग राज नहीं पहुंचेगा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 தேவனுடைய பிள்ளையே परमेश्वर के बच्चों காலையில எழும்பின உடனே सवेरे उठते ही ஒரு உண்மையான சீஷனா இருந்தா एक सच्चा चेला है तो இயேசுவுடைய முகத்துல தான் நீ முழிக்கணும். यीशु के चेहरे को ही तुझे देखना है. சொல்றது புரியுதா? मैं जो बोल रहा समझ में आ रहा है ना? உண்மையான சீஷனா இருந்தா सच्चा चेला है तो ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? परमेश्वर क्या कहते? இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றை காட்டிலும் என்னை நேசி. इस दुनिया में कि सभी से बढ़कर मुझसे प्रेम कर. உன் உறவுகளை காட்டிலும் என்னை நேசி. तेरे रिश्ते नाते से बढ़कर मुझसे प्रेम உன் कर. தகப்பனை காட்டிலும் என்னை நேசி. तेरे पिता से बढ़कर मुझसे प्रेम कर. தாயை காட்டிலும் என்னை நேசி. तेरी माता से बढ़कर मुझसे प्रेम कर. பிள்ளைகளை காட்டிலும் என்னை நேசி. तेरे बच्चों से बढ़कर मुझसे प्रेम कर. ஏன் சொல்றாரு தெரியுமா? क्यों कह रहे मालूम है क्या? பார்க்கிற உலகத்தின் மனுஷன் எல்லாம் ஒரு நொடி பொழுதுல இவன் மாற்றப்பட்டு போய் விடுவார், மரித்து போய் விடுவார். तू देखने वाले जो भी दुनिया के मनुष्य है वो चुटकी भर में बदल जाएंगे, मर जाएंगे. இன்னைக்கு ஒரு தம்பி எனக்கு ஃபோன் பண்ணான். आज एक भाई ने मुझे फोन किया. பாஸ்டர் ஒரு செய்தி சொல்றேன். पास्टर एक संदेश कहता हूँ. ஒரு மனுஷன் நல்லா நடந்து போனான் பாஸ்டர். एक मनुष्य अच्छे से चल कर गया. நானும் பார்த்தேன். मैंने भी देखा. நல்லா தான் நடந்து போனான். अच्छे से चल कर गया. 20 நிமிஷம் தான் ஆச்சு நான் பார்த்தேன். 20 मिनट ही हुआ देखकर. அதுக்கு முன்னால அவனை டெட் பாடியா கொண்டு வர்றாங்க. उसके बाद उसे एक लाश की सामान लेकर आए. யோசித்து பாருங்க. सोच कर देखिए மனுஷனின் முடிவு எப்படி இருக்கு? मनुष्य का अंत कैसा है. ஆனா நீ இந்த மனுஷனை தானே நேசிக்கிற. लेकिन तू इसी मनुष्य से प्यार करता है. மனுஷனை நேசிக்க வேண்டாம் என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை. तू मनुष्य से प्रेम कर, उससे प्रेम नहीं कर परमेश्वर ने नहीं कहा. கண்டிப்பா நேசிக்கணும். उनसे अनिवार्य है प्रेम करना. இயேசுவை காட்டிலும் ஒருவரையும் அதிகமாக நேசிக்காதே. लेकिन यीशु से बढ़कर और किसी से ज्यादा प्रेम मत कर. மனைவியா இருக்கலாம், हो तेरी पत्नी हो, புருஷனையா இருக்கலாம், हो तेरा पति हो, பிள்ளைகளா இருக்கலாம், हो सकता है तेरे बच्चे हो. யாரையும் இயேசுவை காட்டிலும் அதிகமாக நேசிக்காதே. अरे किसी से भी यीशु से ज्यादा प्यार मत कर. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया. காலையில எழும்பின உடனே இயேசுப்பா முகத்தை தேடி அவருடைய முகத்துல நீ முழிக்கிற அப்படின்னா தான் ஒரு உண்மையான சீஷன். सवेरे उठते ही यीशु पिता के चेहरे को तू ढूंढ रहा है, उनके चेहरे को देख रहा है, तो इसका मतलब है कि तू सच्चा चेला है. உன் பிள்ளைகள், உன் மனைவி, உன் புருஷன், உன் தாய் தகப்பனுடைய முகத்துல முழிக்கிறதுக்கு முன்னாலே பெட்ல இருந்தே கண்ணை மூடிக்கிட்டே இயேசுவேன்னு சொல்லி இயேசுவுடைய முகத்தில் நீ ஏமன் ஸ்தோத்திரம் முழிக்கிற அந்த அளவுக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆர்வம் உள்ள இருதயம் தேவை. सवेरे उठते ही खाट पर से बेड पर से उठते ही तेरे माता पिता, तेरी पत्नी, तेरे पति, तेरे बच्चों के चेहरे को देखने से पहले आंखों को बंद कर यीशु करके पुकार कर. जो तू यीशु करके जो देख रहा है उतना दूर तक तेरा प्यार होना चाहिए. மனைவியை பார்த்து ஹாய் சொல்றதுக்கு முன்னாடி, तेरी पत्नी को देखकर हाय बोलने से पहले, உன் பிள்ளைகளை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்றதுக்கு முன்னாடி, तेरे बच्चों को देखकर एक बात बोलने से पहले, புருஷனை பார்த்து ஒரு வார்த்தை பேசுறதுக்கு முன்னாடி, तेरे पति को देखकर एक बात बोलने से पहले, உன் நண்பர்கள்ட்ட ஒரு வார்த்தை பேசுறதுக்கு முன்னாடி, अरे तेरे मित्रों दोस्तों से एक बात बोलने से पहले, தாய் தகப்பன்ட்ட ஒரு வார்த்தை பேசுறதுக்கு முன்னாடி, तेरे माता पिता से एक बात बोलने से पहले, பக்கத்துல உள்ளவங்கள்ட்ட ஒரு வார்த்தை பேசுறதுக்கு முன்னாடி, तेरे बगल वाले एक व्यक्ति से एक बात बोलने से पहले, ஏசப்பாவிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேசுவேன்னு சொன்னா
यीशु पिता से थोड़े समय तू बात करता है तो உன்னைத்தான் ஆண்டவர் உண்மையான சீஷன் என்கிற லிஸ்டுக்குள்ளால ஆண்டவர் கொண்டு வருவார். तुझे इस सच्चा चेला है ऐसे लिस्ट पर लेकर आएंगे. ஆமென். आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு காலையில என்ன நடக்குது? अभी सुबह क्या होता है? எழும்பின உடனே மொபைல், उठते ही मोबाइल फोन, யார் என்னென்ன மெசேஜ் போட்டிருக்கா, अरे किसने क्या क्या मैसेज भेजा है, யார் Facebookல என்ன போட்டிருக்கா, किसने फेसबुक में क्या डाला है, யார் WhatsAppல என்ன போட்டிருக்கா, व्हाट्सएप में किसने क्या भेजा है, என்ன பண்ணலாம், क्या करेंगे। எல்லாம் முடிச்சுக்கிட்டு सब खत्म होने के बाद இயேசுவே यीशु என்னை காப்பாத்தும், मुझे बचाइए। நான் உனக்கு சொல்றேன், मैं तुझसे कहता हूँ இயேசு உன்னை காப்பாத்த மாட்டார், உன்னை காப்பி ஆத்துவார். यीशु तुझे बचाएंगे, तेरे लिए कॉफी बनाएंगे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। நீல ஒரு உண்மையான சீஷனா இருக்கணும். तुझे एक सच्चा चेला बनकर रहना है। உண்மையான சீஷன்னா என்ன? सच्चा चेला मतलब क्या? உலகத்தின் உறவுகளை காட்டிலும் இயேசுவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவன் தான் உண்மையான சீஷன். दुनिया के रिश्तों से बढ़कर यीशु को मुख्यता देने वाला ही सच्चा चेला है। சும்மா பைபிள் எடுத்தாலும் சீஷன் சொல்ல முடியாது. अरे ऐसे ही बाइबल उठाने से चेला है करके नहीं कह सकते। இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லுகிறவன் எல்லாவரும் சீஷன் அல்ல. यीशु का नाम लेने वाला हर एक व्यक्ति चेला नहीं। இயேசு சொல்றார், यीशु कहते அந்த லூக்கா எழுதுறதுல பயங்கரமா இருக்கு, लूका में लिखा है भयंकर रीति से அவங்களெல்லாம் வெறுத்துட்டு என்ன நேசி அப்படின்றார். उन सब से नफरत करके तुम उससे प्यार कर। மத்தேயுல அழகா சொல்றார், मत्ती में सुंदर तरीके से कहते அவன் எல்லாவற்றிலும் அதிகமா என்னை நேசிக்கிறவன் எனக்கு சீஷன். उन सभी से बढ़कर जो ज्यादा मुझसे प्यार करता है वो मेरा चेला है। அல்லேலூயா. हालेलुया। என் வாழ்க்கையில முதலாவது இயேசு, मेरे जीवन में पहला स्थान प्रथम यीशु। என் வாழ்க்கையில முதலாவது இயேசுவுக்கு முக்கியத்துவம், मेरे जीवन में पहला मुख्यता यीशु को, இரண்டாவது என் குடும்பத்துக்கு, दूसरा मेरे परिवार को, மூணாவது என்னுடைய வேலையா இருந்தாலும் சரி, என்னுடைய ஊழியமா இருந்தாலும் சரி. तीसरा मेरा काम या मेरा सेवा। இந்த சீரியலை மாத்திரக்கூடாது. ये जो क्रमांक से बदलिए मत। சிலருக்கு அப்பப்ப இந்த படி உல்டா மாறும், कुछ कुछ लोगों के लिए जो क्रमांक ये उल्टा होता है, அப்படி மாறக்கூடாது. ऐसा मत बदलिए। முதலாவது அதிகமா நேசிக்கப்பட வேண்டியவர் இயேசு, पहला अधिक प्यार किए जाने वाले यीशु, இரண்டாவது குடும்பம், दूसरा परिवार, மூணாவது வேலை. तीसरा काम नौकरी। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। சிலர் உல்டா போவாங்க, कुछ लोग उल्टा जाते हैं। முதல் வேலை, पहला काम, இரண்டாவது குடும்பம், दूसरा परिवार, மூணாவது இயேசு. तीसरा यीशु। நீ லாயக்கே கிடையாது, இயேசுவுக்கு சீஷன் என்று சொல்லுகிறதுக்கு லாயக்கே கிடையாது. तू यीशु का चेला कहलाने के लिए लायक ही नहीं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, பைபிள் சொல்லுது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள். बाइबल कहता है पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। ஒவ்வொரு நாளும், हर एक दिन, ஒவ்வொரு இடத்திலையும், हर एक स्थान पर, ஒவ்வொரு நிமிடமும் हर एक क्षण में இயேசுவுக்கே यीशु के लिए முதன்மையான அன்பை நாம் கொடுத்து பழக வேண்டும். पहला प्यार देकर हमें सीखना है। ஏன் தெரியுமா? क्यों मालूम है क्या? அவர் உன் சிருஷ்டிகராய் இருக்கிறார். वो तेरा सिरजनहार है। தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கினவர் அவர்தான், அதனால அவருக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். वो तेरे माँ के कोख में तुझे उत्पन्न किए हुए हैं, इसीलिए उनको मुख्यता देना है। சிலர் சொல்லுவாங்க, कुछ लोग कहते हैं எங்க அம்மாவை தான் நான் முதல்ல ரொம்ப நேசிக்கணும், मेरी माँ से मुझे बहुत पहला प्यार करना है, அவங்க தானே வயித்துல சுமந்து என்ன பெத்தெடுத்தாங்க, क्योंकि वही तो अपने पेट में उठाए हुए मुझे पैदा करके जन्म दिए। உன்னை வயிற்றில் உருவாக்கினவர் யார்? तेरे पेट में तेरी माँ के पेट में उत्पन्न करने वाला कौन? தாயின் வயிற்றில் எலும்புகள் உருவானது உன் தாய்க்கு தெரியாது. तेरे माँ के पेट में तेरी हड्डियां बनी हो, तेरी माँ को नहीं मालूम। நீ உன் தாயின் வயிற்றில் எப்படி உருவாக்கப்பட்டாய் என்பது உனக்கும் தெரியாது, தாய்க்கும் தெரியாது. तू तेरी माँ के पेट में कैसे उत्पन्न किया गया, कैसे रचा गया, वो तुझे भी नहीं मालूम, तेरी माँ को भी नहीं मालूम। ஆனா பைபிள் சொல்லுது, लेकिन बाइबल कहता है தாயின் வயிற்றில் உன்னுடைய எலும்புகள் உருவான விதங்கள் எப்படி என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார், தேவனுடைய கண்கள் கண்டது. तू तेरी माँ के पेट में जब था तो तेरी हड्डियां कैसे बनी उसे परमेश्वर ने देखा है और कब है वो भी जाना है। தாயின் கருவில் உருவாவதற்கு முன்னதாகவே கர்த்தருடைய கண்கள் நீ இப்படித்தான் உருவாக்கப்படுவாய் என்பதை கர்த்தருடைய கண்கள் கண்டிருக்கிறது. तू तेरी माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले ही तू इसी रीति से इसी तरीके से उत्पन्न होगा कर परमेश्वर की आंखों ने देखा है, जाना है। தாயின் வயிற்றில் உருவாவதற்கு முன்பதாகவே உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்த தேவனாகிய கர்த்தர், तू तेरी माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले ही तेरा नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर है वो। உலக தோற்றத்துக்கு முன்னதாகவே கர்த்தருடைய கண்கள் உன்னை கண்டிருக்கிறது.
अरे जगत की उत्पत्ति से पहले, इस दुनिया इस संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर की आंखों ने तुझे देखा है। இப்ப சொல்லு, தாய் முக்கியமா தேவன் முக்கியமா? अब बोल, माँ मुख्य है या परमेश्वर मुख्य है? முதல் ஸ்தானம் யாருக்கு என்பதை நீயே நிர்ணயம் பண்ணிக்கோ. अरे पहला स्थान, प्रथम स्थान किसके लेकर के तू ही निर्णय ले ले। தாயின் வயிற்றில் உருவாக்கின சிருஷ்டிகர்த்தருக்கு தான் முதல் அன்பு உண்டாக வேண்டும். माँ की कोख में तुझे सृष्टि के सृष्टिकर्ता को ही पहला प्यार देना है। பாவங்களை மன்னித்து பரிசுத்தமாக்கினவர் அவர். तेरे पापों को क्षमा करके तुझे पवित्र किए वो। அவருடைய இரத்தத்தினால் உன்னை கழுவி சுத்திகரித்தவர் அவர். उनके लहू से तुझे धोकर शुद्ध किए वो। அதனால முதல் அன்பு அவருக்கு தான் இருக்கணும். इसीलिए पहला प्यार उन्हीं के लिए होना चाहिए। இயேசுவை போல உன்னை நேசித்தவர் வேற யாரும் இல்லையே. अरे यीशु के जैसा तुझसे प्यार करने वाला और कोई नहीं। இன்னைக்கு சில சம்பவங்களை நான் கேட்கும்போது அதிர்ச்சி. आज के दिन कुछ संभव, कुछ घटना को सुनते मैं आश्चर्यचकित होता हूँ। ஒரு சின்ன பிள்ளை, एक छोटी लड़की செத்து போன தாயோட அந்த டெட் பாடியோட சேர்ந்து 2 நாள் இருந்திருக்கிறா. एक मरी हुई माँ के लाश के साथ, उस डेड बॉडी के साथ 2 दिन रही। சொந்த பந்தங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். रिश्ते नाते सभी को मालूम। அந்த பொம்பளை இறந்து போச்சு. वो जो स्त्री थी वो मर गई। சின்ன குழந்தை அந்த டெட் பாடி பக்கத்துல இருக்குன்னு. वो छोटी लड़की और डेड बॉडी लाश के बाजू में कर சொந்த பந்தம் யாருமே அந்த ரூமுக்குள்ளால போறதுக்கு தயார் கிடையாது. रिश्तेदार कोई भी उस कमरे के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं। போலீஸுக்கு ஃபோன் பண்ணி 2 நாளைக்கு பிறகு போலீஸ் தான் உள்ள போயிருக்கு. 2 दिन पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस वाले अंदर गए। சொந்த பந்தம் உறவுன்னு ஓடுற, रिश्ते नाते रिश्तेदार कर कर तू भाग कर दौड़ कर जाता है। இயேசுவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு ஓடுற. यीशु को मुख्यता ना देकर उनको मुख्यता देकर जाता है। தேவையான நேரத்துல அவன் உன்னை விட்டு போயிடுவான், இயேசு உன்னை விட மாட்டார். जरूरतमंद समय में वो तुझे छोड़कर चले जाएगा, यीशु तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், वापस कहता हूँ, அவர்களை நேசிக்க வேண்டியது அவசியம். उनसे प्रेम करना अवश्य ஆனால் है, இயேசுவை விட அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதே. लेकिन यीशु से ज्यादा उनको मुख्यता मत दे। யாருக்கு இயேசுவை விட முக்கியத்துவம் கொடுக்கறியோ, तू जिस किसी को यीशु से ज्यादा मुख्यता देता है, அவன் தான் உன் வாழ்க்கைக்கு கேடா வந்து நிப்பான். वही तेरे जीवन की बुराई बनकर आएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। யோசித்து பாருங்க, सोच के देखिए, சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் தான் டெட் பாடியை சுமக்க வேண்டிய நிலைமை. छोटे छोटे बच्चे ही डेड बॉडी उठाने स्थिति है। சொந்த பந்தங்கள் யாரும் டெட் பாடியை சுமக்கிறதுக்கு ஆயத்தம் இல்லை. रिश्तेदार कोई भी डेड बॉडी उठाने के लिए तैयार नहीं। இத்தனை நாள் சொந்த பந்தம் ஓடினியே, इतने दिन रिश्तेदार करके दौड़ कर गया, காது குத்துக்கும் போன, उनके कान में टोचने के लिए भी गया, கருமாரிக்கு செத்து போன இடத்துக்கும் போன, अरे उसके घर में किसी का मृत्यु हो गया उसके लिए भी तो गया, கல்யாணத்துக்கும் போன, பெத்த வீட்டுக்கும் போன, எல்லா வீட்டுக்கும் போன, अरे शादी में भी गया, जन्म के दिन भी गया, हर एक कार्य के लिए गया। மோதிரம் போட்ட, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், கம்மல் போட்ட, எல்லாம் போட்ட, अरे उसको अंगूठी पहनाया, उसको कान में बाली पहनाया, सब पहनाया। ஆபத்தில் உனக்கு உதவி செய்வதற்கு அவன் வருவதில்லை. तेरे आपत्ति के दिन तेरी मदद करने के लिए वो नहीं आएगा, लेकिन எப்போதும் உன்னை நேசிக்கிற ஒருவர் இருக்கிறார். हमेशा तुझसे प्यार करने वाला एक है, எந்த நிமிடமும் உன்னை நேசிக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கிறார். किसी भी क्षण तुझसे प्यार करने वाला एक है। இப்ப சொல்லு, अब बोल, யாருக்கு முதல் அன்பை நீ காட்டப் போகிறாய்? किसके लिए तो तू पहला प्यार प्रकट करेगा? ஆமென். आमीन। நீ அடிக்கப்பட வேண்டிய இடத்தில் உனக்காக அடிக்கப்பட்டவர் அவர். तुझे जहाँ पर मार खाना था उस स्थान पर वो तेरे लिए मार खाए, உன் தண்டனைகளை ஏற்றுக்கொண்டவர் அவர். तेरे दंड को अपना लिए, உன்னை மீட்டுக் கொண்டவர். तुझे छुड़ा लिए। யாருக்கு முதல் அன்பை நீ வெளிப்படுத்தப் போகிறாய்? अरे किसके लिए अपने पहले प्यार को तो दिखाने जा रहा है? ஒரு காரியத்தை கூட நான் உனக்கு சொல்றேன். एक और कार्य मित्र को बताता हूँ, நிரந்தரமான வாழ்க்கை निरंतर जीवन இந்த உலகத்தில் நீ காணும் எந்த மனுஷனோடும் அல்ல, इस दुनिया में देखने वाले किसी मनुष्य के साथ नहीं, இயேசுவோடு தான் நிரந்தரமான வாழ்க்கை. यीशु के साथ ही निरंतर जीवन है। அதனால முதல் அன்பை இயேசுவுக்கு கொடு. इसीलिए पहला प्यार तू यीशु को दे। நீ இயேசுவை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறது அல்ல, तू यीशु से प्यार करता है ये जो कहता है ना, ये नहीं। இயேசுவை நேசிக்கிறவன் இயேசுவின் கற்பனைகளை கீழ்ப்படிய வேண்டாம். यीशु से जो प्रेम करते वो यीशु की आज्ञा को पालन करेंगे। கிரியைகளில் இயேசுவை நேசிக்கிறதை வெளிக்காட்ட வேண்டாம். तेरे क्रियाओं में यीशु के प्रेम को यीशु से प्रेम करते से प्रकट करना है। இயேசு இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது यीशु इस धरती पर रहते समय தாயை விட பிதாவை அதிகமாக நேசித்தார். अपनी माता से बढ़कर पिता से अधिक प्रेम किए। Praise the Lord. Praise the Lord. எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு இயேசுவும் இயேசுவுடைய தாய் எல்லாரும் போயிட்டாங்க.
यरूशलेम के भवन के लिए यीशु और यीशु की माता और सभी जन चले गए। ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு சொந்த பந்தம் எல்லாம் தாய் எல்லாம் இயேசுவின் தாய் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. त्योहार खत्म हुआ और सब रिश्तेदार सब माता यीशु की माता सब आ गए। 2-3 நாள் நடந்து வந்துட்டாங்க. 2-3 दिन की दूरी पर चलकर आ गए। இயேசுவுக்கு 12 வயசு தான். यीशु का उम्र तब 12 साल था। இயேசுவை தேடி பார்க்கறாங்க, இயேசுவை காணல. यीशु को ढूंढ कर देख रहे, यीशु का पता नहीं। இயேசு எருசலேம் தேவாலயத்தில் வேதபாரகரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். यीशु परमेश्वर के भवन में जो है पंडितों और जो शास्त्री लोग इनसे बात कर रहे हैं। இயேசுவின் தாய் கேக்குறாங்க, यीशु की माँ पूछती है, என்னப்பா இப்படி பண்ணிட்ட? अरे तूने ऐसा क्या कर दिया बेटे? இயேசு சொன்னார், यीशु ने कहा, நான் பிதாவுக்கு அடுத்த காரியங்களில் செய்ய வேண்டியது இல்லையா? मेरे पिता के आगे के कार्य को मुझे नहीं करना है क्या? பிதாவுக்கு தான் முக்கியத்துவம் என்று சொல்கிறார். मेरे पिता के लिए मुख्यता कर कर कहते हैं। ஹalleluya, हालेलुया। இயேசுவை அதிகம் நேசிக்கிறவன் यीशु से जो अधिक प्रेम करता है, இயேசுவை குறித்து அதிகமாய் பேசுவான். वो यीशु के बारे में अधिक बातें करेगा। இயேசுவை அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் वो यीशु से अधिक प्रेम करने वाला, இயேசுவை குறித்து அதிகமாய் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பான். यीशु के बारे में अधिक विचार करते रहेगा। இயேசுவை அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் यीशु से अधिक प्रेम करने वाला, இயேசுவை தியானித்துக் கொண்டே இருப்பான். यीशु के बारे में ध्यान करते रहेगा। இயேசுவை குறித்து அதிகமாய் இயேசுவை அதிகமாய் நேசிக்கிறவன் यीशु से अधिक प्रेम करने वाला, இயேசுவை குறித்து அதிகமாய் அறிவித்துக் கொண்டே இருப்பான். यीशु के बारे में अधिकतर बताते रहेगा। நம்ம வாழ்க்கையில हमारे जीवन में எல்லாமே இயேசுவா இருக்கணும், எல்லாமே இயேசுவா இருக்கணும். सब कुछ सारा यीशु रहना चाहिए। ஹalleluya, हालेलुया। பெர்க்மன்ஸ் பாடுவார் பாருங்க, फादर बेर्कमन्स गाते देखिए, எல்லாமே இயேசு என் இயேசு, எல்லாமே இயேசு இயேசு இயேசு, எல்லாமே இயேசு இயேசு இயேசு. நான் இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவன். நான் இயேசுவால் பிடிக்கப்பட்டவன், அவர் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவன். எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இப்போமே சொந்தம் இல்லை. எனக்கென்று எதுவும் இல்லை, இப்போமே சொந்தம் இல்லை. எல்லாமே இயேசு என் இயேசு, எல்லாமே இயேசு இயேசு இயேசு, எல்லாமே இயேசு இயேசு இயேசு. ஹalleluya, हालेलुया। வாழ்க்கை हमारा जीवन எப்படி இருக்கணும்னா कैसे रहना है? எல்லாமே இயேசு, सब कुछ यीशु, எல்லாமே இயேசு. सब कुछ यीशु। இயேசு இல்லாம என் வாழ்க்கையில ஒரு நிமிடமும் இல்ல. यीशु के बिना मेरे जीवन में एक भी क्षण नहीं। ஹalleluya, हालेलुया। சொந்த பந்தங்களை காட்டிலும் இயேசுவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பி. अरे तेरे रिश्ते नाते से बढ़कर यीशु को मुख्यता दे। அவன்தான் உண்மையான சீஷனா இருக்க முடியும் என்று வேதம் சொல்கிறது. वही सच्चा चेला बनकर रहेगा कर कर वचन कहता है। ஹalleluya, हालेलुया। மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 8வது அதிகாரத்தில் मत्ती के सुसमाचार के 8वें अध्याय में 21-22 வசனங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 21 और 22 वचन कहता है, இயேசுவை பின்பற்றி வந்த ஒரு சீஷனுடைய தகப்பன் இறந்து போய்விட்டான். यीशु के पीछे चल के आने वाले चेले का एक का पिता गुजर गए। ஏவன் சீஷன் கேட்கிறான், ஆண்டவரே वो चेला कहता है, प्रभु உம்மை பின்பற்றி வருவேன், मैं आपके पीछे चलकर आऊंगा, लेकिन தகப்பனார் மரித்து போய்விட்டார். मेरे पिता मर गए। அவரை நான் அடக்கம் பண்ணி விட்டு நான் வர விரும்புகிறேன். पहले मैं उनको गाड़ कर उसके बाद आऊंगा। இயேசு சொன்னார், यीशु ने कहा, மரித்தோர் தங்கள் மரித்தோரை அடக்கம் பண்ணட்டும், நீ என்னை பின்பற்றி வா. यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे वाले और मुर्दे उस मुर्दे को गाड़े। இதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? इसका मतलब क्या है? தகப்பனார் மரித்து போய்விட்டாரா? तेरे पिता मर गए क्या? ஆவியிலே மரித்தவர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள். आत्मा में मरे हुए कुछ लोग हैं, அவர்கள் அவரை அடக்கம் பண்ணுவார்கள். वे उसे दफनाएंगे। நீ என்னை பின்பற்றி வா, तू मेरे पीछे आ, எனக்கு சீஷனா இருக்கிறாய், तू मेरा चेला है। என்ன ஃபாலோ பண்ணுப்பா, நீ என்ன பின்பற்றி வா. अरे तू मेरे पीछे चल क्या? ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அதுக்காக அடக்கம் பண்ண போக வேண்டாம் இல்ல. इसके लिए दफनाने के लिए नहीं जाना, ऐसा नहीं। முதல் ஸ்தானம் இயேசுவுக்கு, पहला स्थान, पहला प्रथम यीशु के लिए, முதல் அன்பு இயேசுவுக்கு, पहला प्रेम यीशु के लिए। இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாரை காட்டிலும் இயேசுவை நேசி. इस दुनिया के सभी चीजों और कार्यों से बढ़कर यीशु से प्रेम कर। இந்த பிரசங்கத்தை நான் ஆயத்தம் பண்ணின நாள் முதல் கர்த்தர் என்னோடு பேசுகிற ஒரு வார்த்தை, इस संदेश प्रचार को शुरू किए हुए दिन से, तैयारी किए हुए दिन से यीशु मुझसे बात करने लायक कार्य, இப்போ நான் பிரசங்கம் பண்ணும்போது அந்த வார்த்தை எனக்குள்ள ஆண்டவர் தந்துகிட்டே இருக்கிறார். अब भी ये संदेश प्रचार करते समय वो बात मेरे अंदर दे रहे। யாக்கோபு
याकूब ராகேலை ரொம்ப நேசித்தார். राहेल से बहुत प्रेम किए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। ரொம்ப நேசித்தார். बहुत प्रेम किए। நடந்தது என்ன? हुआ क्या? கொஞ்ச நாள் தான் அவ கூட இருக்க முடிஞ்சிச்சு அவனால. थोड़ा ही दिन उसके साथ वो रह पाया, அவ தான் சீக்கிரமா மரித்து போய்விட்டான். वो जल्दी से मर गई। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளை, परमेश्वर के बच्चों, இயேசுவை காட்டிலும் நீ யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத. तू यीशु से बढ़कर किसी को भी मुख्यता मत दे। இயேசுவுக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். यीशु कोई मुख्यता दे। Hallelujah. हालेलुया। இரண்டாவதாக दूसरा, லூக்காவின் சுவிசேஷம் 14வது அதிகாரம் 34வது வசனத்தில், दूसरा लूका के 14वें अध्याय का 21वां वचन, லூக்காவின் சுவிசேஷம் 14வது அதிகாரம் 33வது வசனம் சொல்லுகிறது. लूका के 14 verse 33. 14वें अध्याय का 33वां वचन कहता है, அப்படியே वैसे ही உங்களில் எவனாகிலும் आप में से कोई भी தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விடாவிட்டால் उसका जो कुछ उससे नफरत ना करे तो அவன் எனக்கு சீஷனாய் இருக்க மாட்டான். वो मेरा चेला बनकर नहीं रह सकता। அப்ப முதலாவது, तो पहला நம்முடைய உறவுகளை காட்டிலும் இயேசுவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுங்க. हमारे रिश्तेदार से, रिश्ते नाते से बढ़कर यीशु को मुख्यता दीजिए। நம்முடைய உறவுகளை நேசிக்கிறதை காட்டிலும் இயேசுவை அதிகமாய் நேசிங்க. हमारे रिश्तेदार से प्रेम करने से बढ़कर यीशु से अधिक प्रेम कीजिए, அப்பதான் இயேசுவுக்கு சீஷர்களாய் இருக்க முடியும். तभी हम यीशु के चेले बनकर रह सकते हैं। இங்க இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை இயேசு சொல்கிறார். यहाँ पर दूसरा एक कार्य यीशु कह रहे, இயேசுவுக்கு சீஷனாய் இருக்க வேண்டுமானால் तू यीशु का चेला बनकर रहना है तो தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விட வேண்டாம். तेरा जो कुछ है सबसे तो नफरत कर। அல்லேலூயா. हालेलुया। சூப்பர். सुपर। அல்லேலூயா. हालेलुया। தனக்குள்ள எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விடாவிட்டால் எனக்கு சீஷனாய் இருக்க முடியாது. तेरा जो कुछ है उससे तू नफरत ना करे तो तू मेरा चेला नहीं हो सकता। तब எல்லாவற்றின் மேலும் ஒரு வெறுப்பு உண்டாக வேண்டாம். तो जो कुछ है उस सब के ऊपर एक नफरत होना चाहिए। உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாவற்றின் மேலும் ஒரு வெறுப்பு உண்டாக வேண்டாம். दुनिया में का जो भी है सब में एक नफरत होना चाहिए। ஆடம்பரத்துல ஒரு வெறுப்பு உனக்கு இருக்கணும். धूमधाम करने में एक नफरत होना चाहिए। இந்த வசனத்தை வச்சுதான் इस वचन को रख के ही அநேகர் பாத்தீங்கன்னா अनेक को देखोगे तो ஒயிட் ட்ரெஸ் போட ஆரம்பிச்சாங்க. व्हाइट सफेद कपड़ा पहनना शुरू இந்த किया। வசனத்தை வச்சுதான் நகைகள் எல்லாம் கழட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. इस वचन की रीति पर ही गहना सोना सब उतार दिए। நான் உனக்கு ஒரு காரியம் சொல்றேன். मैं तेरे को एक कार्य बोलता हूँ, வெள்ளை சாரி கட்டுறியோ நகை கட்டுறியோ அதெல்லாம் ரெண்டாவது விஷயம். तू सफेद साड़ी पहनती है या गहना सोना उतारती है, सब दूसरा विषय है। உனக்கு உள்ள எல்லாவற்றின் மேலும் ஒரு வெறுப்பு இருக்கணும். तेरा जो कुछ है सब के ऊपर एक नफरत होना चाहिए। ஆடம்பரத்துல ஒரு வெறுப்பு வேணும். तेरा धूमधाम में उस पे नफरत होना चाहिए। ஆடம்பரமான வாழ்க்கை இருக்கவே கூடாது. धूमधाम का जीवन नहीं रहना चाहिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। நான் அந்த ட்ரெஸ் போட்டு போகும்போது அப்படி 4 பேர் பார்க்கணும். मैं वैसा कपड़ा पहन के जाऊंगी तो 4 जन मुझे देखना चाहिए। அவசியமே இல்லை. अवश्य ही नहीं அது उसकी, கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாதது. और वो परमेश्वर को पसंद नहीं। அதுல ஒரு வெறுப்பு உனக்கு வேணும். उसमें एक नफरत तुझे चाहिए। உலக பொருட்கள் மேல உனக்கு ஒரு வெறுப்பு வேணும். दुनिया की चीजों के ऊपर एक नफरत होना चाहिए। உன் அழகின் மேல ஒரு வெறுப்பு வேணும். तेरी सुंदरता के ऊपर एक नफरत होनी चाहिए। எவ்வளவு அழகா இருந்தாலும் சரி, अरे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, அப்படி அழகு அப்படியே பேசிட்டே இருக்காத. ऐसे सुंदरता कोई बोलते मत घूम। சிலரை பார்த்திருக்கேன், मैंने कुछ को देखा है, தாங்கள் ட்ரெஸ் பண்றத அப்படியே புகழ்ந்துகிட்டே இருப்பான். वो जो कपड़े पहनते हैं उसके बारे में तारीफ करते रहते हैं। சிலர் தங்கள் அழகின் மேல ஒரு மேட்டிமை அப்படியே புகழ்ந்துட்டே இருப்பான். कुछ अपनी सुंदरता का जो गर्व बता के उसकी प्रशंसा करते हैं। சிலர் தங்கள் பிள்ளைகள் அழகா இருப்பாங்க, அதை அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே நடப்பாங்க. कुछ अपने बच्चों की सुंदरता के बारे में बताते हुए घूमते हैं। உன் மூஞ்சியில என்னதாவது பட்டுச்சுன்னா உன் அழகெல்லாம் போயிடும். अरे तेरे चेहरे पे कुछ लग गया तो तेरी सुंदरता सब चली जाएगी। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? वचन क्या कहता है? தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றின் மேலும் ஒரு வெறுப்பு வேணுமா? तेरा जो कुछ है उस सब के ऊपर नफरत हो। இயேசுவை விட எதையும் அதிகமாய் நேசிக்கும் இருதயம் உனக்கு இருக்கவே கூடாது. यीशु से भी बढ़कर अधिक प्रेम करने वाला और कोई है ऐसा तेरा हृदय ना हो। இயேசுவை விட இந்த உலகத்தில் எந்த காரியத்தில் எவன் அதிகமாய் உன் இருதயம் நேசிக்க தூண்டுகிறதோ, यीशु से भी बढ़कर इस दुनिया का कोई कार्य तुझे उकसाता है कि उससे अधिक प्रेम कर, तो அதன் மேல ஒரு வெறுப்பு வேணும். उसके ऊपर एक नफरत हो। நீ வச்சிருக்கிற நகையின் மேல ஒரு வெறுப்பு வேணும். तू
तू जो सोना गहना रखा है उसके ऊपर नफरत हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. நான் நகையை போட்டாத்தான் 4 பேர் மதிப்பான்றது முட்டாள்தனம். मैं सोना गहना पहनूंगी तो ही 4 लोग मेरे को देखेंगे, सम्मान देंगे, वो मूर्खता है। முதல்ல அந்த சிந்தையை மாத்திக்க. पहला उस विचार को तो निकाल दे। Praise the Lord. Praise the Lord. நாங்க நகையே போடாம நிக்கிறோம், எங்களை 4 பேர் மதிக்கத்தான் செய்றாங்க. हम भी बिना सोना पहने हुए खड़े, हमें भी 4 लोग सम्मान करते ही है। உன் சொத்தின் மேல ஒரு வெறுப்பு வேணும். तेरे जायदाद दौलत पर एक नफरत हो। பண ஆசையின் மேல ஒரு வெறுப்பு வேணும். तेरे पैसों के लालच के ऊपर एक नफरत हो। உனக்கு என்ன இருக்குதோ அது பரவாயில்ல, तेरे पास जो कुछ है कोई बात नहीं, அதன் மேல் உன் சிந்தையை வைக்காதே. उसके ऊपर तेरे मन विचार मत रख। அது எனக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி நீ நினைக்காதே. वो मेरी सहायता करेगा कर कर मत सोच। சொல்லுவாங்க ஆபத்துக்கு உதவும், कुछ लोग कहते हैं मुसीबत में काम आएगा, कुछ भी ஒண்ணும் உதவாது, कुछ भी मदद नहीं आएगा, कुछ भी मदद नहीं आएगा. कुछ भी मदद नहीं आएगा। எல்லாம் பைசா வச்சுக்கிட்டு சிலிண்டருக்கு காத்து காத்து கிடக்கான், सब पैसे रख के सिलेंडर के लिए इंतजार करके खड़े, லைனா கிடக்கு. लाइन में खड़े, பைசா வச்சுக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்ல பெட் கிடைக்குமான்னு காத்து காத்து கிடக்குறான். पैसे जेब में रखकर अस्पताल में बेड खाट मिलेगा कर 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 खड़े। எங்கேயோ ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. कहीं पर तो घटना हुआ, ஒரு லேடி, एक बहन அவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள கூட்டு போனாங்க. उनके रिश्तेदारों को जो अस्पताल के अंदर ले गए, ஹாஸ்பிட்டல்ல பணம் கேட்டாங்க. अस्पताल में पैसे पूछे, இவங்க சொன்னாங்க கூகுள் பே பண்றேன், போன் பே பண்றேன் அப்படின்னாங்க. इन्होंने कहा मैं गूगल पे करती हूँ, फोन पे मैं करती हूँ, அதெல்லாம் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னாங்க. वो सब नहीं लेंगे। போய் பணத்தை வீட்ல இருந்து வாங்கிட்டு வரதுக்கு முன்னால இந்த லேடி செத்து போச்சு. वो घर पर जाकर पैसे लेकर आने से पहले ये जो लेडी बहन थी वो मर गई। ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியே ரோட்லயே செத்து கிடந்துச்சு. अस्पताल के बाहर रोड पे मरी हुई पड़ी थी। இன்னைக்கு நடக்கிற சூழ்நிலைகள் எல்லாம் பாரு. अभी जो स्थिति बाहर हो रहा है उसे देख। நீ இன்னைக்கு நேசிக்கிற உலகத்தின் எந்த பொருட்களும் उन आबத்துக்கு உதவாது. आज तू प्रेम करने वाला इस दुनिया का कोई वस्तु चीज तेरे मुसीबत में काम नहीं आएगा। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया। அப்படின்னா இதெல்லாம் தேவையில்லையா பாஸ்டர் அப்படின்னா, तो आप बोलोगे पास्टर इसका कुछ जरूरत नहीं है क्या? மத்தேயு 10:37 தான் நான் வரேன். मत्ती के 10वें अध्याय के 37वें वचन में आता हूं। ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? என்னிலும் அதிகமாய் எதையும் நேசிக்காதே. परमेश्वर वहां क्या कह रहे? मुझसे अधिक प्रेम मत कर। சிலர் உலக பொருட்களை நம்பியே வாழ்வாங்க. कुछ लोग दुनिया की चीजों के ऊपर ही निर्भर होकर जीते। ஒரு நாள் அந்த நம்பிக்கை இருக்க கூடாது. कभी भी आपका भरोसा ऐसा ना हो। உலகத்தில் உள்ள எந்த சொத்துக்களும் எந்த பொருட்களும் உன்னை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகவே செய்யாது. इस दुनिया का कोई जायदाद संपत्ति धन दौलत आपको स्वर्ग राज लेकर नहीं जाएगा। அழிந்து போகக்கூடிய பொருட்களுக்கு முதலிடம் கொடுப்பதை விட்டுவிட்டு नाश होने वाली चीजों के ऊपर जो भरोसा से छोड़कर அழியாத இயேசுவுக்கு முதலிடம் கொடுக்க ஆரம்பி. नाश नहीं होने वाले यीशु को मुख्यता दे। பைபிள் சொல்லுது பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது. சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழி விலகி போய் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. बाइबल कहता है पैसों का जो लालच है वो सारी बुराइयों का जड़ है, और कुछ लोग उसके पीछे पड़कर उस जाल में फंसकर विश्वास से भटक गए कर இயேசுவை விட எந்த ஆசையும் ஒருவனுக்கு இருந்தாலும் சரி அவன் தேவனுக்கு சீஷனா இருக்க முடியாது. यीशु से बढ़कर और किसी के ऊपर एक व्यक्ति का जो है प्यार प्रेम है तो वो चेला नहीं बन सकता। மறுபடியும் சொல்கிறேன், वापस कहता हूँ, இயேசுவை விட உனக்கு எந்த ஆசை இருந்தாலும் சரி, यीशु से बढ़कर और तेरा कोई भी इच्छा चाहत क्यों ना हो, அவன் இயேசுவுக்கு சீஷனா இருக்கவே முடியாது. वो यीशु का चेला बनकर नहीं रह सकता। யூதாஸ் பாருங்க, यहूदास को देखिए, இயேசுவை விட அவனுக்கு பண ஆசை வந்துச்சு. यीशु से भी बढ़कर पैसों का लालच था। அன்னைக்கு வரைக்கும் இயேசுக்கு கூட இருந்தான். उस दिन तक यीशु के साथ था। இப்ப இயேசுவை காட்டிலும் பண ஆசை அவனுக்குள் வந்தது. अब यीशु से बढ़कर पैसों का लालच उसके अंदर आया। அதற்கு பிறகு அவன் சீஷனாய் தொடர முடியவில்லை. उसके बाद वो चेला बनकर पीछे नहीं जा सका। அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை பாருங்க, लेकिन प्रेरित पौलुस को देखिए, பிலிப்பியர்கள் நிருபம் फिलिपियों का पत्री ஏமன் 3வது அதிகாரம் 3 अध्याय ஏமன் 10-11 வசனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. 10वां और 11वें वचन में कहा गया है। பிலிப்பியர் 3வது அதிகாரம் 10-11 சொல்கிறது, फिलिपियों का 3 अध्याय का 10वां और 11वां वचन कहता है, இப்படி நான் ऐसा मैं அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் उनके और उनके पुनरुत्थान के सामर्थ को, அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறதற்கும், उनके दुख की एकता को मैं जानने के लिए, அவருடைய மரணத்துக்கொப்பான மரணத்துக்குள்ளாகி, उनके मृत्यु के बराबर मृत्यु में होकर, எப்படியாயிரும் நான் மரித்தோர்ந்து உயிரோடு எழும்புவதற்கு தகுதியாகும்படிக்கு, कैसे भी मैं मरे में से जी उठने के लिए योग्य बनूं कर அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டே उनके लिए सब कुछ मैं नष्ट करके छोड़ दिया, குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன். उसे
उसे मैं धूल कचरा करके सोचता हूँ। இதுதான் சீசன் यही चेला இயேசுவுக்காக. यीशु के लिए। ஆமென். आमेन, ஹalleluya. हालेलुया। நஷ்டம் என்று விட்டேன், नष्ट करके छोड़ दिया। குப்பையாக எண்ணுகிறேன். அந்த வார்த்தையை கவனிங்க, குப்பையாக எண்ணுகிறேன். उसे धूल कूड़ा है करके मैं सोचता हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। உனக்கு இருக்கிற எல்லாத்தையும் குப்பையா எண்ணு. तेरे लिए जो भी उन सबको कूड़ा कचरा है करके जान, குப்பை. वो कूड़ा कचरा है। உன்கிட்ட எது இருந்தாலும் அந்த மமதையில வாழாத. तेरे पास कुछ भी है तो उसे मन में रखकर जो डिटाई के साथ मत जी। இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சீஷனாக பவுல் கடைசி வரைக்கும் தொடர முடிஞ்சு. यीशु मसीह का चेला बनकर पौलुस अंतिम तक जा सके। காரணம் என்ன? कारण क्या? அவனுக்கு இருந்த எல்லாத்தையும் குப்பையா எண்ணனா. उसका जो कुछ था सबको कूड़ा कचरा कर कर उसने जाना। எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் கர்த்தர் தந்தாலும் சரி, तेरे को कितना भी आशीर्वाद परमेश्वर दे, மனசுக்குள்ளால அதெல்லாம் குப்பை, அழியும் குப்பைன்னே நினைச்சுக்க. तेरे मन में वो नाश होने वाली कूड़ा है, कचरा है करके जान। இது உலகத்துல அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு கர்த்தர் தந்திருக்கிறார், அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நினைச்சுக்க. इस दुनिया में उसे अनुभव करने के लिए परमेश्वर दिए, उतना ही करके तो समझ ले। அதை தாண்டி அதுதான் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு ஆண்டவரை நேசிக்கிறதுல குறைவு உண்டாயிடக்கூடாது. उससे पार कर कर वही सब कुछ कर कर परमेश्वर से प्रेम करने के बदले उससे प्रेम मत कर। ஆமென். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் प्रेरित पौलुस ஏவன் அற்பமும் குப்பையுமாய் உலகத்துள்ளவைகளை எண்ணினபடினாலே தான் तुच्छ और जो है फेंका हुआ कर कर दुनिया की वस्तुओं को समझे, इस वजह से கர்த்தருடைய சீஷனாய் தொடர முடிந்தது, விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டு நடக்க முடிந்தது. परमेश्वर का चेला बनकर पीछे जा सके और विश्वास को थाम कर रख सके। 2 தீமோத்தேயு 4:5-7 வசனங்களில் சொல்லப்பட்டு வரும்போது दूसरे तिमोथी के 4 अध्याय के 5 और 7 वचन में कहा गया है, அங்க தீமோத்தேயுக்கு அவர் ஆலோசனையாய் சொல்கிறார். वहां पर वो तीमुथियुस को सलाह के रूप में कहते हैं। 6-7 வசனங்கள். 6वां और 7वां वचन, ஏனெனில் நான் இப்பொழுது பானபலியாக வார்க்கப்பட்டு போகிறேன். क्योंकि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। தீமோத்தேயுவே, ए तीमुथी, நான் இந்த தேகத்தை விட்டு பிரிந்து போகும் நாள் வந்து விட்டது. मैं इस शरीर को छोड़कर जाने का समय आ गया। நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, ஓட்டத்தை முடித்தேன், दौड़ को मैंने खत्म किया, விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன். विश्वास को मैं थाम कर रहा। இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. इसीलिए आगे मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा गया है। உலகத்தின் ஆசைகளை வெறுத்து இயேசுவை நேசித்த சீஷனாகிய பவுல் சொல்கிறார், दुनिया की अभिलाषा इच्छाओं से नफरत किया हुआ यीशु का चेला प्रेरित पौलुस कहता है, இந்த उலகத்துல நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடிட்டேன், इस दुनिया संसार में मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी எனக்கு है, வச்சிருந்த ஓட்டத்தை நான் முடிச்சேன், मेरे लिए जो दौड़ रखी थी उसे मैंने दौड़कर खत्म की, கடைசி வரைக்கும் நான் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், अंत तक मैंने विश्वास को संभाल कर रखा। நீதியின் கிரீடம் ஆண்டவர் எனக்காக வச்சிருக்கிறார், நான் பெற்றுக்கொள்வேன் அப்படின்றார். धर्म का मुकुट परमेश्वर मेरे लिए रखे और मैं उसे पाऊंगा। நம்முடைய பிள்ளைகளே, 1 யோவான் 2வது அதிகாரத்தை வாசிக்கும்போது परमेश्वर के बच्चों, पहले यूहन्ना के 2 अध्याय को पढ़ते समय 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் 15-17 வசனம் சொல்கிறது, पहले यूहन्ना के 2 अध्याय का 15-17 वचन कहता है, உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள். संसार दुनिया उसमें जो कुछ है उससे प्रेम मत करो। ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை. एक व्यक्ति संसार और दुनिया की चीजों से प्रेम करता है तो उसके अंदर पिता परमेश्वर का प्रेम नहीं। பைபிள் சொல்லுது, உலகமும் அதன் இச்சைகளும் ஒளிந்து போகும், தேவனுடைய சித்தம் செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான். बाइबल कहता है दुनिया और संसार की जो भी इच्छा है वो सब नाश हो जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा को करता है वो हमेशा बना रहेगा। மாமிசத்தின் இச்சையா, शारीरिक इच्छा, கண்களின் இச்சையம், आंखों की अभिलाषा, ஜீவனத்தின் பெருமையம், जीवन का घमंड, இவைகள் எல்லாம் உலகத்தினால் உண்டானவைகள், பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல. ये सब इस दुनिया संसार के द्वारा बनाई गई है, ये पिता परमेश्वर के द्वारा बनाई नहीं गई है। யாக்கோபு 4:4 சொல்கிறது, याकूब का 4 अध्याय का 4 वचन कहता है, உலகத்துக்கு சிநேகிதராய் இருக்கிற விரும்புகிறவன் தேவனுக்கு பகைஞனாய் இருக்கிறான். जो संसार दुनिया से प्रेम करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। ஹalleluya. हालेलुया। உலகத்தை சிநேகிக்கிறவன் तो जो दुनिया संसार से प्यार करता है, உலகத்தின் அதிபதியாய் இருக்கிற சாத்தானுக்கு சிநேகிதன். तो जो दुनिया का अधिपति, संसार का अधिपति शैतान का दोस्त है। ஆமென். आमीन। உலகத்தை வெறு, दुनिया संसार से नफरत कर, உலகத்தில் உள்ளவைகள் மேல ஒரு வெறுப்பு உண்டாகட்டும்.
जो भी दुनिया की वस्तु है उससे एक नफरत हो। உலகத்தில் ஆண்டவர் என்ன தந்திருந்தார், எந்த நன்மை தந்திருந்தார், इस दुनिया में परमेश्वर जो कुछ तुझे दिए, कोई भी भलाई जो तुझे दिए, அதன் மேல ஆசை வைக்காத, उसके ऊपर तेरी इच्छा मन को मत रख, அதன் மேல அன்பு வைக்காத, उसके ऊपर प्रेम को मत रख, பின்பற்றி அப்படியே போயிட்டு இருக்காத, उसके पीछे ही तू मत चल। அல்லேலூயா हालेलुया। இவைகளெல்லாம் நீ பார்க்கும் போதே ये सब को देखते हुए அழிந்து போகக்கூடியவைகள், ये सब नाश होने वाली वस्तु है। அழியாத ஒருவரை நேசி, जो नाश नहीं होंगे वो एक से तू प्यार कर। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया। அழியாத ஒருவரை நேசிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு பின்தொடர ஆரம்பி। अविनाशी जो नाश नहीं होंगे उनसे प्रेम करना है, कर कर एक इच्छा और खुशी के साथ उनके पीछे चल। அல்லேலூயா हालेलुया। எது இருக்குதோ, जो है எது இருந்தாலும் சரி, कुछ रहे, कुछ भी रहे, எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி, कितना भी रहे, அதை நேசிக்காத, उससे प्रेम मत कर। சாதாரணமான வாழ்க்கை வாழு, साधारण जीवन जी, எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இயேசுவை நேசி। सबसे ऊपर सबसे बढ़कर यीशु से प्रेम कर। ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर ने कहा ஒருவன் எனக்கு சீஷனாக இருக்க வேண்டுமானால் एक व्यक्ति मेरा चेला बनकर रहना है तो தனக்குள்ள எல்லாவற்றையும் வெறுக்க வேண்டும்। उसका जो कुछ है सब पर एक नफरत रखे। அதுக்காக எங்கேயோ தூக்கி போடுன்னு சொல்லல ஆண்டவர், इसीलिए तू कहीं पर उठा के फेंक देकर करने कहते, அது மேல ஒரு வெறுப்பு இருக்கணும், उसके ऊपर एक नफरत रहे, அதன் மேல ஒரு ஆசை இருக்க கூடாது, उसके ऊपर एक इच्छा अभिलाषा ना அதன் மேல रहे, ஒரு பற்றுதல் இருக்க கூடாது। उसके ऊपर एक लगाव ना रहे। எதன் மேல ஆசை இருக்கணும்? किसके ऊपर इच्छा रहनी चाहिए? இயேசுவின் மேல। यीशु के ऊपर। எதன் மேல பற்றுதலா இருக்கணும்? किसके ऊपर लगाव रहना चाहिए? இயேசுவின் மேல। यीशु के ऊपर। அப்பதான் நீ ஆண்டவருக்கு சீஷனா இருக்க முடியும்। तभी तू परमेश्वर का चेला बनकर रह सकता है। இந்த காரியங்களை கர்த்தர் உன்னோட பேசினார்। दो कार्य तो उससे परमेश्वर से बात किए। உன் உறவுகளை காட்டிலும் இயேசுவை அதிகமாக நேசி। तेरे रिश्ते से बढ़कर तू यीशु से अधिक प्रेम कर। உறவுகளை காட்டிலும் முக்கியத்துவம் இயேசுவுக்கு கொடுக்கார்। तेरे रिश्ते से बढ़कर तू अधिक मुख्यता यीशु को दे। இரண்டாவது, दूसरा, உனக்குள்ளது எல்லாத்தையும் வெறுத்து, तेरा जो कुछ है सबसे नफरत कर। ஒரு வெறுப்பு வேணும்। एक नफरत हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। அப்பதான் நீ ஆண்டவருக்கு சீஷனா இருக்க முடியும்। तभी तू परमेश्वर का चेला बनकर रह सकता है। இயேசுவை யோசித்து பாரு। यीशु के बारे में सोच कर देख। வானமும் பூமி எல்லாமே அவருடையதுதான்। आकाश पृथ्वी सब कुछ उनका है। யோவானின் சுவிசேஷம் சொல்லுகிறது, यूहन्ना का सुसमाचार कहता है அவர் அல்லாமல் उनके अलावा வானத்திலும் பூமியிலும் உள்ளவைகள் சிருஷ்டிக்கப்படவில்லை என்று சொல்லி வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது। आकाश और पृथ्वी में जो भी सृष्टि किया गया उनके बिना नहीं हुआ कर அந்த வார்த்தையை நான் சொல்லுகிறேன்। वो वचन में पढ़ता हूँ, சகலம் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று, सब कुछ उनके द्वारा बनाई गई, உண்டானதொன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை। जो भी बनाई गई उनके बिना नहीं, ऐसा बनाई नहीं गई। எல்லாத்தையும் உண்டாக்குன தேவன் सब कुछ उन्होंने बनाया। இந்த பூமியில இருக்கும்போது इस पृथ्वी पर रहते समय அதை பின்பற்றி வாழ்ந்தாரா? उसके पीछे होकर जिए क्या? அதன் மேல ஆசை வச்சு வாழ்ந்தாரா? उसके ऊपर अभिलाषा रखकर जिए क्या? சாத்தான் शैतान यीशु को தேவாலயத்தின் உப்பரிகளை கொண்டு வச்சான்। परमेश्वर के भवन के कंगुरे पर खड़ा किया। எல்லாத்தையும் மலைக்கு மேல கொண்டு வச்சு எல்லாத்தையும் பாருனா, पहाड़ के ऊपर ले जाकर सब कुछ दिखाया। எல்லாம் உனக்கு தருவேன், என்ன பணிந்து கொள், सब कुछ मैं तुझे दूंगा, तू मुझे दंडवत कर। பாலை பச்சாத்தானே, निकल जा शैतान, பச்சாத்தானே। जा शैतान। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। எல்லாம் உனக்கு கிடைச்சாலும் சரி, सब कुछ तुझे मिले तो भी, கர்த்தர் எவ்வளவு தந்தாலும் சரி, परमेश्वर तुझे कितना भी दे, அதன் மேல ஒரு வெறுப்பு இருக்கணும்। उसके ऊपर एक नफरत அதை रहे। பின்பற்றி வாழாத, उसके पीछे होके मत அதை जी, நம்பி வாழாத। उस पे भरोसा रखकर मत जी। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ஒருவரை பின்பற்றி ஒருவரை நம்பி வாழ்। एक के पीछे चल, एक पे भरोसा रखकर जी। எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவருக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்। हर एक परिस्थिति में उनको मुख्यता दे। வந்த உண்மையான இயேசுவின் சீஷன், वो इस सच्चा यीशु का चेला है। இயேசுவுக்காக வந்தவர்கள் அப்படித்தான் வந்தாங்க। यीशु के लिए आए हुए लोग ऐसे ही आए हैं। முன்னால உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் வாழ்ந்தாங்க। पहले वाले जो भी मसीह लोग थे वो ऐसे ही जिए। அப்போஸ்தல கால மக்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் வாழ்ந்தாங்க। प्रेरितों के समय में जो लोग थे वो ऐसे जीवन बिताए। நீ சொல்லலாம், तू बोल सकता है இதெல்லாம் என்னால முடியாது। ये सब मुझसे नहीं होगा। இயேசு சொல்லுவார், நீ பரலோகத்துக்கு வர முடியாது, यीशु कहेंगे तू स्वर्गराज नहीं आ நான் सकता। உனக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை தான் சொல்லியிருக்கேன்। मैं आज तेरे को परमेश्वर का वचन ही बताया हूँ। யாரா இருந்தாலும் சரி, तू कोई भी क्यों ना हो, ஏமன் உறவுகளை காட்டிலும் இயேசுவை நேசிக்க ஆரம்பிங்க।
रिश्ते से बढ़कर यीशु से प्रेम करो। உனக்குள்ள எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் இயேசுவை நேசிக்க ஆரம்பி. तेरा जो कुछ उन सबसे बढ़कर यीशु से प्रेम कर। இயேசுவுக்கு சீஷனாய் வாழ உன்னை அர்ப்பணிக்க ஆரம்பி. तू यीशु का चेला बनकर जीने के लिए अर्पण कर। ஆண்டவருடைய வருகை பரியந்தம் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உன்னை அர்ப்பணிக்க ஆரம்பி. परमेश्वर के आगमन तक ऐसा जीवन जीने के लिए अर्पण कर। கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்ய போதுமானவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर तेरे लिए मदद करने के लिए काफी है। கண்களை மூடுவோம். आंखों को बंद करेंगे। ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பா. परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவருடைய சமூகத்தை நோக்கி ஜெபிக்க ஆரம்பி. परमेश्वर के सम्मुख को देखकर प्रार्थना कर। ஆண்டவரே பச்சல் ஆண்டவரே. परमेश्वर को देखकर बोल परमेश्वर உனக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதுக்கு முன்னால मैं आपको मुख्यता देने से बढ़कर உறவுகளுக்கும் என் நண்பர்களுக்கும் நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கிறேன். मेरे दोस्तों और मेरे मित्रों को मैंने मुख्यता दिया है। காலையில எழும்பினோடனே सवेरे उठते ही உங்க முகத்தை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி आपका चेहरा देखने से पहले வேற ஒரு போட்டோல ஒரு முகத்தை பார்த்துட்டேன். दूसरे एक फोटो के चेहरे को देखा है। உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி आपसे बात करने से पहले மொபைல்ல இருக்கிறதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டேன். मोबाइल में जो कुछ है सबको देख लिया। அவர் என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே. मेरे गलतियों को क्षमा कीजिए। ஏக நேரத்துல अनेक समय में ஆண்டவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தை பறித்து விட்டேன். परमेश्वर को देने वाले समय को छीन कर குடும்பத்துள்ள என் நண்பர்களுக்கு குடும்பத்துள்ளவர்களுக்கு मेरे परिवार वालों को அவருடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தேன். उनके जो भी फंक्शन थे उसको मैंने मुख्यता என் दिया। நண்பர்களுடைய ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்தேன். मेरे दोस्तों के फंक्शन के लिए मुख्यता दिया। என்னை மன்னியும் என்று சொல்லி ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறியா? मुझे माफ कीजिए कर कर बोल कर प्रार्थना कर रहा है क्या? தாவியானோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். पवित्र आत्मा तो उससे बात कर रहे हैं। முதலாவது அன்பு இயேசுவுக்கு. प्रथम प्यार पहला प्यार यीशु के लिए। முதலாவது ஸ்தானம் இயேசுவுக்கு. पहला स्थान प्रथम स्थान यीशु के लिए। முதலாவது இடம் இயேசுவுக்கு. पहला जगह यीशु के लिए। இயேசுவுக்கு. यीशु के लिए। நீ பார்க்கிற மனிதர்கள் உன்னோடு நிரந்தரமாக இருப்பதில்லை. अरे तू देखने वाला मनुष्य निरंतर तेरे साथ नहीं रहेगा, लेकिन இயேசுவோடு நிரந்தரமாக இருக்க வேண்டியது இருக்கிறது. यीशु के साथ निरंतर जीना है। நீ இன்னைக்கு எவ்வளவு நேரம் அவரோடு செலவு பண்ணுகிறாய்? तू आज कितना समय उनके साथ खर्च करता है? உலகம் பின்னால போற, दुनिया दुनिया कर कर उसके पीछे दौड़ रहा है। பின்னால போற, अरे रिश्ते नाते कर कर उनके पीछे दौड़ रहा है। ஆபத்துக்கு அவெல்லாம் உதவ மாட்டான். अरे तेरे मुसीबत के दिन वो तेरा काम नहीं आएगा। முதல் ஸ்தானம் இயேசுவுக்கு நீ கொடுத்தா, पहला स्थान तू यीशु के लिए देगा तो உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் உன்னை தேடி வர ஆரம்பிக்கும். दुनिया की सारी चीजें तुझे ढूंढ कर आएगी। ஆண்டவர் வேதம் சொல்கிறது, परमेश्वर का वचन कहता है அதாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடு. पहले परमेश्वर के राज और उनके धर्म की खोज कर। அப்பாவுக்கு முதலிடம், அதுதான் உண்மையான சிஷ்யன். अरे पिता के लिए पहला स्थान वही सच्चा चेला। ஒப்பு கொடுக்கிறியா? तुझे अर्पण करता है क्या? இன்னைக்கு பகல் நேரத்தில் நீ ஒப்பு கொடுக்கிறியா? आज दोपहर के समय तो अर्पण करता है क्या? இயேசுவை பின்பற்றி உண்மையான சிஷ்யனாய் வாழ விரும்புறியா? यीशु के पीछे चलने वाला सच्चा चेला बनकर जीना चाहता है क्या? அப்போஸ்தலர்களைப் போல வாழ விரும்புறியா? प्रेरितों के जैसा तो जीना चाहता है क्या? அவரைப் போல பேதுருவைப் போல வாழ விரும்புறியா? और उसके जैसे पतरस के जैसे तो जीना चाहता है क्या? இயேசுவின் சீஷர்களைப் போல இயேசுவை பின்பற்ற விரும்புறியா? यीशु के चेले के जैसा यीशु के पीछे चलना चाहता है क्या? ஆம் என்று சொல்லும் अनेक உள்ளங்களுடைய சத்தத்தை ஆண்டவர் கேட்கிறார். हाँ करके बोलने वाले अरे अनेक व्यक्ति के मन के आवाज को परमेश्वर सुन रहे हैं। இந்த கூட்டத்தில் நீயும் இருக்க பிரயாசப்படு. उसी झुंड में रहने के लिए तू भी प्रयास कर। இயேசு விசுவாசியை சேர்க்க வரவில்லை, यीशु विश्वासियों को इकट्ठे करने नहीं சீஷரின் आए, கூட்டத்தை சேர்க்க வருகிறார். चेलों के झुंड को इकट्ठा करने के लिए आएंगे। இயேசு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கட்டளையிட்ட வார்த்தை, यीशु अपने चेलों के लिए जो आज्ञा दिए, நீங்கள் சகல ஜாதியும் சீஷராக்குங்கள். तुम सारे जातियों को चेला बनाओ। சர்ச்சில் வந்து விசுவாசியா இருக்கிறதுக்காக நான் உனக்கு பிரசங்கம் பண்ணல. अरे तू चर्च में आके विश्वासी बनकर रहने के लिए मैं तेरे से प्रचार नहीं कर रहा। கர்த்தர் அதற்காக ஊழியக்காரனாய் அழைக்கவில்லை. परमेश्वर ने मुझे उसके लिए सेवक के रूप में नहीं बुलाया। சீஷராக்க விரும்புகிறேன். मैं तुझे चेला बनाना चाहता हूँ। சீஷராய் உருவாக்க விரும்புகிறேன். मैं तुझे चेला के रूप में तुझे बनाना चाहता हूँ। கர்த்தர் சொல்லும் வார்த்தை அதற்காகத்தான் ஆணித்தரமாய் பிரசங்கம் பண்ணுகிறேன். परमेश्वर का कहा वचन इसीलिए मैं कीले ठोकने के समान उतना गहराई से प्रचार कर रहा हूँ। சீஷனாகி பரலோக ராஜ்யம் வர வேண்டும் என்பது நான் ஆசைப்படுகிறேன். तू चेला बनकर स्वर्ग राज जाए ऐसा मैं इच्छा करता हूँ। ஆண்டவரை பார்த்து बोल परमेश्वर को देखकर உங்களுக்கு தான் முதலிடம் கொடுப்பேன். எத்தனை பேர் தீர்மானம் பண்ண போற? मैं आप ही को प्रथम स्थान दूंगा करके ऐसे कितने लोग फैसला लेने जा रहे हैं? கண் விழிக்கும் போது இயேசுவின் முகம், आँख खुलते यीशु का चेहरा, கண் விழிக்கும் போது இயேசுவின் சத்தம், आँख खुलते यीशु की आवाज। எங்க போனாலும் எந்த இடத்திலும் இயேசுவுக்கு பிரதானமான இடம். अरे जहाँ कहीं जाए किसी भी जगह किसी भी स्थान में यीशु को पहला स्थान। எதை செய்தாலும் இயேசுவுக்கு பிரதானமான இடம். अरे कुछ भी करे यीशु के लिए पहला स्थान। இரண்டாவது, दूसरा உலகத்தின் பொருட்கள் மேல ஒரு வெறுப்பு உனக்கு வேணும்.
दुनिया के चीजों के ऊपर तेरे एक नफरत हो। பைபிள் தெளிவா சொல்லுது, बाइबल साफ कहता है எவனாகிலும் தனக்கு உண்டானவைகள் எல்லாம் வெறுத்து விடாவிட்டான் यदि एक व्यक्ति जो कुछ उसका आए उससे नफरत नहीं करे तो அவன் எனக்கு சிஷ்யனா இருக்க மாட்டான். वो मेरा चेला नहीं बन सकता। தனக்கு உண்டாயிருக்கிற எல்லாவற்றை குறித்த ஒரு வெறுப்பு, तेरा जो कुछ है उस सब के बारे में एक नफरत। சிம்பிளா வாழ பழகிக்க. आसानी से जीवन जीने का सीख ले। உன்னை மனுஷன் 4 பேர் பார்த்து பெருமையா பேசணும்னு நினைக்காத. तेरे को देखकर 4 लोग घमंड की बातें बोले करके मत सोच। எல்லாவற்றின் மேல ஒரு வெறுப்பு இருக்கட்டும். सभी के ऊपर एक नफरत रहे। இன்னைக்கு ஒரு சில தீர்மானம் எடுக்கிறீங்க. आज कुछ लोग फैसला ले रहे, நான் இயேசுவுக்காக இதை வெறுக்கிறேன் அப்படின்னு. मैं यीशु के लिए से नफरत करता हूं। இயேசுவை காட்டிலும் பிரதானமானது இந்த உலகத்தில் வேற எதுவுமே கிடையாது. यीशु से बढ़कर प्रधान इस धरती पर और कुछ नहीं। நீ பார்க்குற எல்லாம் அழிஞ்சிடும், நொடி பொழுதுல போயிடும். तू देखने वाला सब कुछ नाश हो जाएगा चुटकी भर में। பிரசங்கியில ஒரு வசனம் இருக்கு, स्वभावदेशक के किताब में एक वचन है, கண்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே तेरा आँख देखते समय ही அவைகளுக்கு சிறகுகள் உண்டாகி उसके लिए पंख आकर அவைகள் உன்னை விட்டு பறந்து போய்விடும் என்று சொல்லப்பட்டது. वे तुझे छोड़कर उड़ जाएगी कर कर அவைகள் உன்னை விட்டு பறந்து போய்விடும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वे तुझे छोड़कर उड़ जाएगी कर कर। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு பகல் நேரத்தில் அநேகர் ஆண்டவருடைய கரத்தில் உங்களை ஒப்பு கொடுக்குறீங்க. आज दोपहर के समय अनेक अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे हो। சிலர் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தீர்மானம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க. कुछ परमेश्वर के सम्मुख फैसला कर रहे हैं। உன்னை ஆண்டவர் மேன்மைப்படுத்துவார். तुझे परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे। உன் விசுவாசம் உறுதிப்படும். तेरा विश्वास मजबूत होगा। நல்ல போராட்டத்தை போராட தேவன் பலன் தருவார். अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए परमेश्वर बल देंगे। ஜீவ கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு கர்த்தர் உன்னை தகுதியானவளாய் கர்த்தர் உன்னை உருமாற்றுவார். जीवन का मुकुट पाने के लिए परमेश्वर तुझे योग्यवान योग्यवती बनाएंगे। கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வாராக. परमेश्वर तेरी मदद करेंगे। கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வாராக. परमेश्वर तेरी मदद करेंगे। கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்வாராக. परमेश्वर तेरी मदद करेंगे। ஃபாதர் பெர்க்மன் அருமையா ஒரு பாடல் பாடுறார். फादर बेर्कमन अच्छे से गीत गाते हैं। பொருட்கள் மேல கண்ணு போச்சுன்னா போச்சமா உன் அபிஷேக, ஆட்கள் மேல கண்ணு போச்சுன்னா அம்போதான் உன் அபிஷேக. இந்த பாட்டுல 2 காரியத்தையும் சொல்றார். इस गीत में वो दोनों कार्य कहते हैं। உலக பொருட்களை வெறு, दुनिया की चीजों से नफरत कर, ஆட்களை வெறு, लोगों से नफरत कर। ஆட்கள் மேல கண்ணு போச்சுன்னா போச்சையா உன் அபிஷேக, ஆட்கள் மேல கண்ணு போச்சுன்னா அம்போதான் உன் அபிஷேகம். காத்துக்கொள் காத்துக்கொள், பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள். காத்துக்கொள் காத்துக்கொள், பெற்றுக்கொண்ட அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள். பொருட்கள் மேல கண்ணு போச்சுன்னா போச்சையா உன் அபிஷேகம், ஆட்கள் மேல கண்ணு போச்சுன்னா அம்போதான் உன் அபிஷேகம். 2 காரியம் கர்த்தர் பேசி இருக்கிறார், ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள். 2 कार्य परमेश्वर बताए, स्मरण कर। பரிசுத்த ஆவியானவரே, पवित्र आत्मा, பிள்ளைகளோடு பேசின வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். इन बच्चों से की वे बातों के लिए धन्यवाद कहता हूँ। எங்களுக்கு தேவையான வார்த்தையை தந்தீங்க. हमें जो वचन जरूरी था उसे दिए। ஒரு விசை கூட நாங்கள் சீஷர்களாய் உருவாக வேண்டிய பாகம் என்ன என்பதை எங்களோடு பேசி இருக்கிறீர்கள். एक बार फिर हमें चेला ऐसा उत्पन्न होना है, बनना है कर जो हिस्सा है उससे हमको बताए। கடந்த காலங்களில் இந்த காரியத்தில் நாங்கள் குறைவுபட்டது உண்மை. पिछले दिनों में इस जगह इस कार्य में हम कमी हुए, वो सच है। இன்றைக்கு எங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறோம். आज हमने समर्पण किया है। பிள்ளைகள் ஆங்காங்கே இருந்து அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள். हमारे बच्चे जहाँ कहीं पर थे वहां से अर्पण किए। லோகம் அதை அங்கீகரித்திருக்கிறது, அதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன். स्वर्ग ने उसे अंगीकार किया, इसके लिए स्तुति कहता हूँ। பிள்ளைகள் உண்மை உள்ள சீஷர்களாய் இருப்பார்களாக. मेरे बच्चे सच्चे चेला बनकर रहे, உலகத்தை காட்டல, दुनिया से बढ़कर, உலகத்தில் உள்ளவைகளை காட்டல, दुनिया के कार्यों से बढ़कर, உலகத்தின்
சொந்த பந்தங்களை காட்டிலும் दुनिया के रिश्ते नाते से बढ़कर இயேசுவை நேசிக்கும் இருதயம் என் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். यीशु से प्रेम करने वाला हृदय मेरे हर एक बच्चों को देने के लिए प्रार्थना करता हूँ. இப்போதே என் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தில் அது உருவாவதாக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறேன். अभी मेरे बच्चों के हृदय में वो उत्पन्न हो करके मैं प्रार्थना करता हूँ. வருகை பரியந்தம் அது நிலைத்திருக்க நான் ஜெபிக்கிறேன். आगमन तक वो बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. மகிமையின் கரத்துக்குள் மறைத்துக்கொள்ள महिमा के हाथों में छिपा लीजिए. வருகைக்காய் ஆயத்தப்படுத்த आगमन के लिए तैयार कीजिए. பிள்ளைகளை இந்த வாதைகளுக்கும் கொள்ளை நோய்க்கும் விலக்கி காத்துக்கொள்ள मेरे बच्चों को इस महामारी और इस बीमारी से बचा कर रखिए. பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக என்று வாழ்த்துகிறேன். मेरे बच्चे आशीषित रह कर मैं बधाई देता हूँ. என்னோடு இணைந்து தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன். मेरे साथ मिलकर जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हर एक बच्चों को आशीष कीजिए. கிருபைக்குள் மூடிக்கொள்ள अनुग्रह में छिपा लीजिए. மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களை நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता. ஆமென். ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை, हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் पवित्र आत्मा का एकता, शांति और உங்கள் आनंद அனைவரோடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் आपके मेरे साथ आश्रय के सदा काल के இயேசு लिए கிறிஸ்துவுடைய வருகை உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो. ஆமென். आमेन. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. அல்லேலூயா. हालेलुया. உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु Praise आप the Lord. सबको आशीष करें. Praise the Lord.